कितने, हाँ तो तुम लोगों में से कितने ने वो कमेंट इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट किए हो या ट्राई एटलीस्ट किए हो? सर ट्राई स्टार्ट किया बट इम्प्लीमेंट अभी तक कर नहीं पाए, बट ट्राइंग। ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ट्राई करो, अगर कोई इशू आता है डेफिनेटली मे भी इशू आएंगे, तो इशू आएंगे ना तो वो हाईलाइट कर देना, ठीक है, ग्रुप में। और मैं यस लेटेस्ट कोड जो है मैं इसको भी ऊपर पे पहले तो डाल देता हूँ। सर, ये सर लेटेस्ट कोड पुश नहीं है अभी तक, वो ओके, लॉग आउट लॉग इन का अपडेट नहीं हुआ था ब्रांच का। राइट राइट, जंगो ब्लॉक फेव, आई थिंक यही है क्या? अरे हाँ, बहुत सारे चेंजेस है यहाँ पे, राइट। क्या है इज ऑथेंटिकेटेड, ओके। अच्छा, लॉग आउट लॉग इन रजिस्टर, इतने सारी चीजें नहीं है अभी भी। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं कर देता हूँ। लॉग इन, लॉग इन रजिस्टर, लॉग आउट, ओके ओके, कोड ऊपर चला गया, ओके। और क्या है यहाँ पे? ओके ठीक है, अभी देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीजें पेंडिंग थे उसको, उसमें चलते हैं और बनाते हैं चीजों को। TXT, अच्छा। आज, अच्छा हाँ, आज ये इंपॉर्टेंट चीज था, राइट। आज हम लोग जो है ना एसिंक वर्कर इसमें काम करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक सेंड मेल का भी कुछ चीजें जो है ना वो बनाएंगे। देखते हैं मेल वगैरह बना पाते हैं या नहीं, वो टाइम लगेगा थोड़ा, बट चलो बनाते हैं। ये तीनों चीज या चार चीज तो ट्राई करते हैं, बट आज क्लास छोटा रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। एसिंक वर्कर, ठीक है, इसका यूजेज क्या है, क्यों हम लोगों को ये चीजें चाहिए, ठीक है। एसिंक वर्कर का मतलब क्या है कि कुछ एक पर्टिकुलर टास्क जो है ना एसिंक्रोनसली करना। अभी हम लोग जो भी चीज यहाँ पर कर रहे हैं ना सब सिंक्रोनसली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रन सर्वर करता हूँ, रन हो गया है, स्टार्ट, हाँ हमारे ब्लॉग है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, व्यूज में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर व्यू होंगे इसके पीछे, जो है पोस्ट डिटेल प्रोबेबली दिस वन, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ पर बीच में मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। कि मान लो कि हमें जो है एक प्रॉपर मेल भेजने, लॉग मेंटेन करना है, और भी XYZ बहुत सारी चीजें हमें जो है ना करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना कैसे इन चीजों को हम लोग आ, कर पा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बहुत पहले की जो हम लोगों ने एक वो बनाया था ना, पहले वो उस डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे वो चीजें काम करते हैं। इसमें एकदम फर्स्ट वाले क्लास में जैसे सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखे थे कि यह ब्राउजर, यहाँ से रिक्वेस्ट आया मेरे बैकएंड में, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो काम है मैं कुछ कर लिया, करने के बाद उसको ना मैं एक मैसेज ब्रोकर नाम का कुछ तो है उसके पास में जाऊंगा, और वो जो है ना तुरंत मुझे ना एक टोकन नंबर या कुछ ना कुछ तो रिटर्न करके देगा, ठीक है। या नहीं देगा तो भी चलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ से रिटर्न करके मतलब रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दूंगा। और मैसेज ब्रोकर क्या करेंगे, उसके साथ साथ कुछ वर्कर्स क्यू ये सब कनेक्टेड होते हैं, उनको एक एक करके ना बैकग्राउंड में मेरा काम जो है ना वो करवाएगा, ठीक है। मतलब कुछ काम जो मेरे एक्चुअल फ्लो, ताकि चीजें मेरे एक्चुअल फ्लो को कोई जो है ना रोक के रखे, बैकग्राउंड में मुझे चीजें करना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे नहीं, कुछ तो लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है दैट इज सेलेरी, ठीक है। ये तो कुछ और ही आ गया, ठीक है, सेलेरी, ओके। ये वाला सेलेरी, ये क्या करते हैं ना, ये हमें देखो ये एसिंक्रोनस टास्क क्यू बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये साथ ही साथ इसका भी ख्याल रखते हैं, ओके। अब ये जो है ना काम, अच्छा और भी कुछ टेक्नोलॉजी होते हैं हमारे पास, जैसे रेडिस क्यू, ठीक है, ये भी एक है, ठीक है। बट ये जो नहीं बहुत लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। बट ज्यादा पॉपुलर सेलेरी है, अभी भी मुझे सेलेरी ज्यादा पॉपुलर लगते हैं, और इन सब का ना ऑफिशियल सपोर्ट भी होता है चीजें का।
ठीक है। यहाँ पर क्योंकि तुम लोग ज्यादा विंडोज यूज करते हो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आएंगे, बट वो मैं दिखा दूंगा। ये यूज करने के पहले ये क्या है, सैलरी या रेडिस क्यू, ये सब तो ये पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है एक मैसेज ब्रोकर नाम के एक टेक्नोलॉजी पे। मैसेज ब्रोकर क्या होता है, इसका काम है मैसेज यहां से लो वहां पे भेजो, ठीक है, ये काम है मैसेज ब्रोकर का। इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। एक है हमारे पास रेडिस, ठीक है। रेडिस क्या है, ये तो है एक इन मेमोरी डेटाबेस, ठीक है। मतलब उस मतलब रैम पे मुझे एक डेटाबेस बनाने हैं, हम इसको कैशे मेंटेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेमोरी पे एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को रखने के लिए यूज कर सकते हैं, और जरूरत हो तो मैं इसको मैसेज ब्रोकर की तरह भी यूज कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास है, रैबिट एमक्यू, ठीक है, ये भी एक मैसेज ब्रोकर है, ठीक है, जो सबसे पॉपुलर है, ठीक है। बट मैं ये क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि इस ये और भी बड़े स्केल पे है, ठीक है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जितना सिंपल हो सकता है ना हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है रैबिट एमक्यू को नहीं यूज कर, बट यूजेज एग्जैक्टली सेम तरीके से ही होते हैं। और भी अगर बड़े लेवल पे मुझे चाहिए तो मेरे पास है कफका, अपाचे कफका। मतलब ये तो और भी अलग लेवल की स्ट्रीम प्रोसेसिंग इस नाम से, मतलब ये यहाँ से लेके वहां पे तो भेजेगा ही भेजेगा, साथ ही साथ और भी मतलब खतरनाक लेवल पे, क्योंकि ये लोग ये काफका जो है ना, ये एक स्किल सेट है, मतलब अगर किसी को ये आते हैं तो वो मतलब ईटीएल के जॉब में आसानी से मिल जाएंगे इस टाइप के, और भी बहुत बड़े स्केल में। फिर है हमारे पास अपाचे फ्लो, सॉरी अपाचे एयरफ्लो, ठीक है। ये भी है, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, हर एक अलग इसके। तो सबसे लाइट वेट सिंपल है रेडिस, उसके ऊपर है रैबिट एमक्यू। अब ये जो ना रैबिट एमक्यू फिर भी छोटा है, मतलब सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई यूज नहीं करते। इंस्टाग्राम ऑफिशियली सैलरी यूज करते हैं, ऑफिशियली रैबिट एमक्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एज ऑफ नाउ क्या करने वाले, रेडिस विथ सॉरी रेडिस विथ सैलरी। तो पहले हमें क्या करना होगा, रेडिस फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड चाहिए। कैसे इंस्टॉल करना, नॉर्मल सीधा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। मेरे मशीन पे ऑलरेडी है, तो रेडिस डैश CLI, हाँ रन है, ठीक है, इसलिए वो कमांड चल रहा है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा। तुम लोग कैसे करोगे, विंडोज में जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड होते हैं ना, वहां पे जाओगे तो तुम लोगों को ना एक कमांड फाइल दिखेंगे, ठीक है, मतलब वो एक से फाइल, उसमें उसको क्लिक करोगे तो CMD खुलेगा और वहां पर दिखा देगा इस टाइप का, तो वो स्टार्ट हो गया। वेरी बेसिक्स है, ठीक है, बस सॉफ्टवेयर को रन कर दो, मतलब तुम्हारा रेडिस सर्विस जो है ना वो स्टार्ट है। मेरे यहाँ पर इसमें रेडिस सर्विस कैसे स्टार्ट करना है, सॉरी सर सॉरी, जब भी सेटअप इंस्टॉल करते हैं तभी दो फाइल आता है, तो कौन सा वाला रन करना है? एक सर्वर का भी है और एक कमांड लाइन का भी है। दोनों इंस्टॉल कर लो। सर्वर इंस्टॉल करोगे तो मतलब मेनली तो सर्वर तो चाहिए ही चाहिए, CLI जो है वो ऑप्शनल है, मतलब तुम्हें ऐसा चाहिए कि भाई CLI पे जाके बस एक बार मत खुद से भी कमांड, क्योंकि इसका भी ना जैसे SQL पे हम लोगों ने कमांड देखे है ना, इसका भी कमांड है, ठीक है, सेट गेट ऐसे ऐसे कमांड होते हैं, ठीक है, जिससे तुम ना डेटा मैन्युअली इंसर्ट रिट्राइव ये सब कर पाओ, बट उसका हमें जरूरत ही नहीं है। CLI ऑप्शनल है, सर्वर मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बना रहे हो, ओके। अच्छा ऐसे ही मैं टर्मिनल खोल रहा हूँ, कहीं पर भी हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या बोलते हैं मैक पे, या मतलब सर्विस को स्टार्ट करने के लिए जो कमांड है मैक में, वो है ब्रू रेडिस, सॉरी ब्रू सर्विसेज, सर्विसेज रेडिस स्टार्ट, ये है क्या, ओके सॉरी सॉरी गलत कर दिया। ये हाँ चलो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं डालता हूँ अगर रेडिस CLI, देखो अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब ये है मेरा लिंक, एक पर्टिकुलर पोर्ट मेरे लोकल होस्ट पे, ठीक है, जहां पे ये चल रहा है।
तो यह और एक सर्विस है, ठीक है, इसको मैंने स्टार्ट कर लिया। अच्छा, अब सैलरी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। पहले ये बोले ये भी एक पैकेज होता है, डेफिनेटली मुझे इंस्टॉल करना होगा, बट डायरेक्टली इंस्टॉल मत करो तुम लोग, ठीक है। मैं ऑफिशियल लिस्ट में जा रहा हूँ और भी पहले भाई, सैलरी प्रोजेक्ट डायरेक्टली डॉक फाइल पे ही भेजते हैं क्या? ओके, ये भी है। गेटिंग स्टार्टेड, पहले तो इसको जो है ना हमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। ये तो बस ऐसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, बट हम लोग इसको नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पर ब्रोकर का सपोर्ट है, अच्छा amazon मतलब AWS का भी एक है, इसकी है सिंपल क्यू सर्विस, ठीक है। और मतलब और रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इतने सारे जगह देखेंगे एक एक करके। Django, हाँ यहाँ पे, ठीक है। पहले जो है ना हमें पिप इंस्टॉल यू सैलरी ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, इन रेडिस इज मैनेज मैसेज ब्रोकर एंड सैलरीज मैसेज क्यू, राइट, यस। इन मीन अच्छा ये मैंने मे बी वो मिस हो गया, हाँ। रेडिस जो है ना ये मैसेज ब्रोकर है, करेक्ट। और सैलरी जो है वो मैसेज क्यू वर्कर सब है, ठीक है। पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तुम लोग डायरेक्टली सैलरी को इंस्टॉल करके अगर करोगे तो मे बी नहीं होगा, क्यों? सैलरी का जो है ना ये ऑफिशियली विंडोज का भी सपोर्ट नहीं करते, ये मैक लिनक्स इसको ही सब लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सर्वर पे वो यही ज्यादा है ना, तो इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा एक वर्क अराउंड है जो तुम्हें सिर्फ सीखने के लिए काम आएंगे, बट जरूरत नहीं होता कुछ भी चीज फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। पिप इंस्टॉल सैलरी, ओके। कहाँ पे जाऊं, विजुअल स्टूडियो कोड, या ये वाला टर्मिनल यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है। सैलरी, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल होने जाता है, तब तक क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट है ये मिलेगा, हाँ। ये देखो ये जैंगो रिलेटेड है, ठीक है, कैसे यूज करना है जैंगो के साथ। पहले तो उसने बोला कि ये है हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, बराबर से, राइट, यही है हमारा स्ट्रक्चर। पहले जो ना मुझे सैलरी तो इंस्टॉल करना होगा, हो गया क्या? हाँ, अच्छा सैलरी इंस्टॉल हो चुका है मेरा, ठीक है। तो बोल रहे कि प्रोजेक्ट जो फोल्डर है ना उसके अंदर सैलरी डॉट पाई नाम का एक फाइल बनाओ। और ये सेटअप जो है ना ये फर्स्ट टाइम सेटअप होता है, ठीक है। तो हमारे लिए प्रोजेक्ट का फोल्डर कौन सा है, ये ऐप का फोल्डर है, ये है प्रोजेक्ट का फोल्डर, राइट। यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, सैलरी डॉट पाई। उसके अंदर उसमें बोल रहा है कि भाई ये सब पीस ऑफ कोड जो है ना भाई डाल दो, बस बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है। देखो ये क्या है, ओएस को इंपोर्ट कर दिए, सैलरी को इंपोर्ट कर दिए। अब एक यहाँ पर जो ना एक ओएस डॉट एनवायरनमेंट वेरिएबल वो सेट कर रहे हैं, ठीक है। सेटिंग मॉड्यूल कहाँ पे है, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट के सेटिंग्स नहीं, यहाँ पे क्या है, ब्लॉग, ये है मेरा नाम, राइट। तो ब्लॉग के सेटिंग्स और ऐप सैलरी यहाँ पर भी ब्लॉग, मतलब जो प्रोजेक्ट का जो नाम है ना वो डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर वो देखो खुद का कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमें कुछ नहीं करना होगा। ऑटो डिस्कवरी टास्क, यह डिबग टास्क, बस एक सैंपल कुछ चीजें रहने दो, रह दिया। अब वो बोल रहे कि init.py जो है ना इसमें ये पीस ऑफ कोड को रखो। init.py है मेरे प्रोजेक्ट के, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। इसका यूजेज क्या है, हमें ये मालूम था, हम लोगों ने कहीं पे तो हम लोगों ने ये पढ़े थे कि ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो मतलब कहीं पर भी ये ऐप को जब यूज हो रहे हैं ना, तो ये इनिट फाइल को मॉडिफाई करके ना हम लोग डाल सकते हैं कि शुरुआत में कौन सा चीजें लोड होगा इन डिफॉल्ट, ठीक है। इसके लिए ये है, मतलब यही है बेसिकली, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करते हैं ताकि सैलरी ऐप जो है ना जब मैं ऐप को रन करूंगा तब सैलरी भी ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ रन हो जाए। अब यहाँ पे जो जो चेंजेस था वो इसने बोल रहे यहाँ पर, जैसे क्या है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट सेटिंग, ये प्रोज, ये जो है ना ये सब चीजें जो है ना अपने हिसाब से कर लो, जो हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें खुद का
नेमस्पेस वगैरह डिफाइन करने हैं तो वो कर लो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अब बोल रहे हैं आप सेटिंग्स डॉट पाई में ना ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा डालो, ठीक है। सेटिंग्स डॉट पाई सबसे नीचे में आ गया हूं, मैं डाल दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां पर क्या, नेक्स्ट ए कॉमन प्रैक्टिस ऑफ रीयूजेबल ऐप टू डिफाइन ऑल टास्क इन अ सेपरेट टास्क डॉट पाई। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मतलब जो एसिंक्रोनस जो हमारे काम होंगे ना उस पे हम लोग जो ना टास्क डॉट पाई इस नाम से फाइल बना दो, ठीक है। मतलब जितने एसिंक्रोनस मतलब जो जो कोड मुझे बैकग्राउंड में रन करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा ऐप है, ठीक है, ये मेरा ऐप है, इसके अंदर एक फाइल बनाओ टास्क डॉट पाई, ठीक है। तो बोल रहे कि यहां पर आप कोड लिखो कि किसको आपको इसमें करना है, क्या बोलते हैं इसको, बैकग्राउंड में रन करना है। चलो हो गया। अभी यहाँ पे एक्चुअल कोड है कि मैं अब इसको कैसे यूज करूं। देखो यहाँ पर पहले बोला ये एक सैंपल टास्क डॉट पाई है, सैंपल, ठीक है। पहले बोल रहे कि ये मॉडल्स वगैरह इंपोर्ट कर रहा है, हमें इसका कुछ जरूरत नहीं है। पहले जो है ना उसने बोल रहे कि फ्रॉम सैलरी इंपोर्ट शेयर टास्क, ये करना होगा, ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब ये कैसे फ्रॉम इंपोर्ट, ये किस लिए काम कर रहा है, कैसे काम करेगा वो, बाकी सब में तो ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करते, ये डायरेक्टली काम इसलिए करते क्योंकि मैं इनिट पे ना डाल दिया कि पूरा का पूरा जहां पर भी है भाई इसको ना एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल सा फंक्शन में बनाता हूँ, ठीक है। ये कैसे करना है मैं बताता हूँ तुम्हें। एक नॉर्मल सा फंक्शन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्या, लॉन्ग टास्क, ठीक है। और ये क्या करेगा, टाइम डॉट स्लिप, अच्छा मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे डिले करवाने हैं, ठीक है, ये मेरा मकसद है अभी फिलहाल। तो इंपोर्ट, अरे कहाँ जाते हैं मेरा कर्सर, इंपोर्ट टाइम, तो टाइम डॉट स्लिप, यहाँ से मैं वेट करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आ, 2 सेकंड वेट करो। और यहाँ पे और बढ़िया है, मैं क्या क्या करता हूँ ना, फॉर आई रेंज 20, ठीक है। हर बार वो करेगा और ये प्रिंट कर रहा है आई आई, और जब ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएंगे तो वो प्रिंट करेंगे फाइनली आई एम डन विद द एग्जीक्यूशन। और बाद में वो रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू, लेट्स से बस ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ कुछ नहीं, ठीक है। ये मैंने जो है ना एक सिंपल सा वो डाले, ठीक है, एक फंक्शन बनाया जो बहुत लेंदी वाला फंक्शन है, ठीक है। तो जब लेंदी वाले फंक्शन बनाएंगे ना उसके ऊपर हम लोग ये डेकोरेटर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, ये शेयर टास्क। तो क्या होगा, ये शेयर्ड टास्क है, मतलब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बट मेरे पास ना हम लोगों ने ये सीखा था कि ये डेकोरेटर क्या करते हैं हमारे रन टाइम पे ना उसमें ज्यादा फंक्शनलिटी या उसको डेकोरेट करने के लिए काम होता है। तो अभी ना हमारे पास इसको हम लोग डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट एक स्पेशल तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते हैं अभी कैसे करते हैं, बाकी सब रिलेटिव इंपोर्ट वगैरह 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 छोड़ दो। अच्छा अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, मतलब कि जो रिजल्ट मतलब जो रिटर्न वगैरह दे रहा है उसको मुझे स्टोर करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें, ठीक है। चलो इसको भी मैं रख देता हूँ फिलहाल, इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, pip इंस्टॉल Django Celery रिजल्ट, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर ये मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, इसको हम इसके जगह पे हम लोग दूसरी चीजें यूज करते हैं, मैं दिखाऊंगा। अच्छा ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ओके। तो बोल रहे भाई इंस्टॉल्ड ऐप पे मुझे डाल दो, ओके। सेटिंग, ऐप के सेटिंग, इंस्टॉल्ड ऐप, इंस्टॉल्ड ऐप, इसके बाद मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रायोरिटी ज्यादा मिले, ठीक है। फिर बोल रहे कि ये एग्जीक्यूट एक बार कर दो। अच्छा पहले इसके पहले या ये चीजें जो है डालने होंगे, assume that you are using Django settings.py, also configure salary, add the following setting। अच्छा पहले तो डेटाबेस का जो है ना वो माइग्रेशन का फाइल वो मैं पहले बना देता हूँ, नो सॉरी, Django salary results, है ना,
अच्छा सॉरी मैं सेव नहीं किया, हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बोल रहे कि ये सब चीजें को डालो, ठीक है। ये पे कर सकते हैं हम लोग, तो फिलहाल देखते हैं क्या कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगर सैलरी टू यूज दिस बैकएंड सैलरी रिजल्ट बैकएंड, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके तो हाँ नेक्स्ट क्या बोले, एट द फॉलोइंग सेटिंग, ठीक है चलो मैं ये डाल देता हूँ। सेटिंग के सबसे नीचे ये, फिर रिजल्ट। अच्छा ये है कि तुम्हें हमें डेटाबेस में स्टोर करना है या कैशे में स्टोर करना है, ठीक है तो हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। ये मैं डाल देता हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये फिर मैंने क्या डाला था, माइग्रेट डाला या माइग्रेशन, कहाँ गया माइग्रेट, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक बढ़िया सा चीज दिखाता हूँ, तो अच्छा ये बाद में दिखाता हूँ रुको। तब ये जो ना मेरे इनिशियल सेटअप जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कैसे इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। कमांड है ये कमांड विंडोज में अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्शन यू विल वांट टू रन दिस वर्कर इन द बैकग्राउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोन, ठीक है। वो ये लिनक्स विनक्स के फॉर्म है, ठीक है। देखो ऐसे करके मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। कैसे करते हैं देखो, मैं पहले सैलरी डॉट पाई जॉन, इस पे देखो मैंने नाम क्या डाला है, ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे नाम है प्रोज, ठीक है। वेरी सिंपल। इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करते था, देखो कैसे हो रहा है चीजें। ओके मैं रेडिस क्योंकि तो सेटअप तो मैंने नहीं किया। अच्छा ये जो मैंने वो किया ना, इससे क्या होता है ना, डायरेक्टली चीजों को क्या कर रहा है कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। बट हम क्या चाहते हैं, हम लोग जो ना बीच में ब्रोकर को यूज करके करना चाहते हैं ताकि बेटर मैनेजमेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए ब्रोकर को यूज करते हैं। तो ये है ब्रोकर का सेटिंग, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर ये है, सैलरी डॉट पाई है। इसमें ना आप भाई ये चीजें कर लो, ठीक है। ब्रोकर, बैकएंड एंड इंक्लूड। तो इसमें जो है इतना चीजें नहीं चाहिए। कहाँ पर हूँ मैं, ओके राइट, सैलरी डॉट पाई ब्रोकर, RabbitMQ, Redis, इंस्टॉल सैलरी, ये है दूसरे काम के लिए। जस्ट अ मिनट, ये है रेडिस का सिस्टम, हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। नीचे डालता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा रेडिस का लिंक, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली गूगल से उठा लेता हूँ, सैलरी रेडिस सेटिंग यूजिंग रेडिस। हाँ यहाँ पर ऐसा होता है एक्चुअली वो लिंक, और अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है तो ऐसे लिखना होता है। चलो ऐसे कर देता हूँ, इसको कॉपी, क्या है, ठीक है। अच्छा रेडिस का यूआरएल क्या है अपना, ये है वो रेडिस का यूआरएल, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ब्रोकर सिम, ठीक है, और नाम क्या है, ब्लॉक, ठीक है। हो गया मेरा रेडिस का भी सेटअप यहाँ पे। तो ये सैलरी जो है ये रेडिस को यूज करके जो जो करना होगा सब चीजें वो कर लेगा। आई थिंक और कुछ जरूरत नहीं है। रिजल्ट बैकएंड भी मेंशन कर सकता हूँ कि अगर मुझे रिजल्ट को कहीं पे स्टोर करना है तो, और तो कुछ जरूरत नहीं है फिलहाल। चलो यहाँ पे रेडिस भी बंद, इसको भी बंद। ओके अभी क्या करता हूँ ना मैं अच्छा मैं ना एक और एक व्यू बनाता हूँ ताकि ये समझ में आए कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं मेरे व्यू में चलता हूँ,
एक दूसरा वाला फंक्शन में बनाता हूँ, एक व्यू है, नॉर्मल व्यू है कोई भी एक, ठीक है, कि वेरी लॉन्ग व्यू, ठीक है, जो एक रिक्वेस्ट को लेते हैं। अच्छा पहले तो मैं अपना पास लिख देता हूँ, सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट। सॉरी, इंपोर्ट डॉट टास्क, ठीक है, क्या है, टास्क इज नॉट अवेलेबल, चलो टास्क। अब मैं नीचे यूज करता हूँ कि यहाँ पे तो पहले तो मैं मेरा नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ, लॉन्ग व्यू कॉल्ड। इसके बाद मुझे क्या करना है, टास्क के अंदर जो क्या नाम रखा है मैंने, लॉन्ग टास्क, अच्छा यही नाम रखा है क्या, लॉन्ग टास्क, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ ना, ठीक है, तो क्या होता है, मैं एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट करो, फिर एक जेसॉन रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं, एज ऑफ नाउ ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न करो कि मैसेज वेरी लॉन्ग जॉब वर्किंग स्टेटस 200, मान लो ऐसे ही कुछ, एक नॉर्मल सा एक व्यू है मेरा और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर और एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, मुझे समझाने में काम पे आएगा। लॉन्ग व्यू एंडेड, ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, और मैं इसको एक यूआरएल के साथ अटक आई मीन अटैच कर देता हूँ, ठीक है, जो है लॉन्ग वेरी लॉन्ग व्यू लॉन्ग, ठीक है। हो गया मेरा एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अभी मैं ना नॉर्मली मैं मेरा रन सर्वर का जो है ना वो मैं करता हूँ, ठीक है, रन सर्वर नॉर्मल, ठीक है, रन नॉर्मल रन हो रहा है मेरा, ठीक है। मैं अगर चलता हूँ 127 ब्ला 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 स्लैश लॉन्ग, क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, देखो मेरा वो उस ये जो फंक्शन है ना, व्यू किधर गए मेरे व्यू, ये रहा मेरा व्यू, ये पार्ट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट। जबकि इसके साथ मेरा एक्चुअल फ्लो का कुछ लेना देना ही नहीं है, बट यूजर को वेट करना पड़ रहा है। तो अगर किसी तुम लोग एक एप्लीकेशन बनाए जिसमें यूजर की इस टाइप की चीजें फेस करना हो रहा है, तो क्या होता है, यूजर चले जाएंगे, क्यों यूज करेंगे ना, अगर उसको इतना यूज करना पड़ रहा है। तो क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ जितना पार्ट मेरे रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट के रिलेटेड है, उतना जितना जल्दी हो सके करके रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, जितना ज्यादा हो सके उसको बैक एंड में डालो। तो इतने टाइम के बाद देखो ये हुआ, मेरे पास आया, राइट। अब इसको क्या सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। क्या करना है, यहाँ पे बस मुझे लिखना है डॉट डिले, कैसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मेंशन होगा, ये सॉरी डॉट डिले, फंक्शन का जो नाम है ना उसके बाद एक डॉट डिले डाल दो एंड दैट्स इट, ठीक है। इसको मैं ऑफिशियल जेंगो वाले पार्ट में, कहां पर है, ये जेंगो वाला पार्ट है क्या, हाँ यहाँ पर होगा। अच्छा, मैं वर्कर को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखाऊंगा एक 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 करके, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर डॉट डिले ये डाल देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एरर, ओ अच्छा, मिसिंग रेडिस लाइब्रेरी, ओके, सब इंस्टॉल रेडिस, ये करना होगा मुझे, ठीक है। तो वो भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पाइथन यूज कर रहा हूँ, बट वो रेडिस को ही मैंने नहीं यूज किया, चलो जो भी है, रिफ्रेश, देखो मुझे तुरंत मिल गया रिस्पॉन्स, राइट। और देखो इसने तो तुरंत कर दिया। अब ये कहाँ पे चल रहा है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, बात ये है कि बट मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड में कहाँ पे चल रहा है, ये कुछ एग्जीक्यूट हुआ भी बट बस, या फिर ऐसे ही हो गया। तो चलो इसके बिहाफ में ना मुझे कैसे पता चलेगा, एक तो ना मैं डायरेक्टली मेरा डेटाबेस को खोल लेता हूँ, ये मेरा डेटाबेस, हाँ यही ना, ओके, चलो इसको खोल लेते हैं।
यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे ना, अभी देखो और एक कुछ टेबल भी आ गया है। मुझे क्या नाम है, मैं देखता हूँ को एक बार। सॉरी, यहाँ पे Django सैलरी रिजल्ट, अच्छा इस नाम से, ओके। Django सैलरी रिजल्ट, ये देखो सैलरी काउंट ग्रुप टास्क, यहाँ पे देखते हैं कुछ है क्या। टास्क रिजल्ट इसमें मिल एक्चुअली मिलेगा, बट अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो अब क्या करना है मुझे, ये इसने ना एक्चुअली मेरे रेडिस को दे दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा क्या क्यों। चलो इसके लिए अभी जो है ना मैं एक वर्कर को रन करता हूं, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो ये मेरा टर्मिनल है, ठीक है। मैं पहले तो एक्टिवेट कर लेता हूं, ठीक है। सोर्स वीएनवी, फिर क्या है, बिन एक्टिवेट, एक्टिवेट हो चुका, ठीक है। मुझे यहाँ पर सैलरी को रन करना है, ठीक है। सैलरी रन करने की जो कमांड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहा गया वर्कर, ये नहीं, ये, ठीक है। यहाँ पे टास्क है इसका नाम, मैं इसको पहले फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, पहले पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं चेंज करूंगा क्या, कि मेरे आपका जो ऐप है, ऐप का नाम क्या है, क्या मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, कहा गया सोलिडिफाई ब्लॉग, ठीक। और ये जो है ना सब चीजें वन टाइम है भाई, तो ठीक है। अब देखो ये सी आ गया, ये देखा अभी उसको बोला, अरे मैं रेडी हूँ, कुछ काम तो चल रहा है, मैं डाल के रखा था ना, क्यों रेडी हुआ था, और ये है मेरा वर्कर, देखो वो एग्जीक्यूशन जो बोल के रखा है ना, वो सब यहाँ पर चल रहा है अभी, मैंने टास्क दे के रखा था, राइट। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है। तो क्या होता है इसका, अगर किसी तरह से मान लो मेरा वर्कर बंद होके बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी मैं इसको फिर से स्टार्ट करूंगा ना, वो सब जो पेंडिंग है ना, कि उसे एक 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 करके सब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं और भी दिखाता हूँ चीजों, देखो ये खत्म हो गया, देखो वो बोल रहे हैं हाँ भाई सक्सेस हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, और नेक्स्ट टास्क के लिए वेट करे, क्योंकि टास्क नहीं है लिस्ट में, तो वो वहां पर बैठा हुआ है। अभी देखो रिफ्रेश, तो देखो एक जॉब आईडी टोकन नंबर जो है, ठीक है, ये सक्सेसफुली रिटर्न हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट आए है ट्रू, मगर कुछ और रिटर्न कर देता तो और कुछ आ जाता यहाँ पे, और कुछ है क्या, फिल्टर ब्ला ब्ला ब्ला, और ये जो ना सब चीजें को ला के रख रहा है। अब यहाँ पर कुछ है नहीं, मिले रिजल्ट वाले पे ही हमें दिखते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग चाहे तो और भी कई तरह से कर सकते, चलो अभी देखो और एक चीज है, मुझे और एक, मैं किसी और बंदे ने ना इसी लिंक को खोले, मान लो मैं 10-12 बार रिफ्रेश रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश देखो इंस्टेंटली लोड हो रहा है, ठीक है। और जो लेंदी वाला टास्क है ना, वो सैलरी के नाम पे दिया है, सैलरी एक 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 थोड़ा 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 करके एग्जीक्यूट कर रहा है, तुम देखोगे 4-2-3 बार आ चुके, राइट, सबको पैरेलली वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो वर्कर, फुल वर्कर कितना है, 7 पैरेलली उस वो जो है ना रन कर रहा है मेरे चीजों को। और मेरे जो एग्जिस्टिंग फ्लो है ना, वो नॉर्मल तरीके से भाई कॉल्ड एंडेड, मतलब ये कॉल्ड नहीं है तो ये सबमिटेड होते हैं, ठीक है। और सब चीजें ना ऐसे बैकग्राउंड में चलता रहता है, जो लेंदी। यहाँ पर यूजेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेल सेंड करना, ये तो सबसे बड़ा एक यूजेज है, ठीक है। फिर मान लो एक यूजेज क्या हो सकते हैं, कि एक यूजेज हो सकते हैं कि और क्या यूजेज हो सकता है, मान लो हाँ मेल सेंड तो डेफिनेटली। सेकेंड है कि कुछ लॉग अपडेट करना, या फिर लेंदी लेंदी जितने भी काम होंगे सब, ये तो एक व्यू में मैंने अटैच कर दिया। ऐसे 10-15 व्यू होते हैं जो ज्यादा लेंदी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या होता है ना, तुम लोगों को ये मालूम होगा, अगर मान लो तुमने गूगल पे क्या कर दिए, कुछ चीजें सर्च कर दिए, तो तुरंत क्या होता है ना, फेसबुक थोड़ी देर के बाद तुम्हें वो चीजें दिखाएंगे, भाई खरीद लो हमारे यहाँ से खरीद लो, वो सेल कर रहा है, दिखा देते, राइट। वो कुकी शेयर कर देते, देखो एक का काम खत्म हो गया ना, तो आ रहे भाई ये हर एक का जो है ना अलग अलग तरीके से वो खत्म हो गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है ना चीजों, वो ये है सैलरी वर्कर। मतलब मैं फिर से डायग्राम पे चला जाता हूँ, ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग इसमें 3-4 अलग अलग जितना मर्जी हम लोग वर्कर करते हैं, नॉर्मली ये तो खुद से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं और एक खोलना चाहता हूँ, ठीक है,
पहले तो सोर्स, अच्छा यहाँ पे टैब खोल सकते हैं, ये फीचर होता है, मैं भूल गया। सोर्स, अरे pnb bin एक्टिवेट। चलो मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ से जो वर्कर स्टार्ट करने का कमांड है डाल के, क्या नाम है हमारे इसके, ब्लॉक, ब्लॉक को स्टार्ट करो। इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी, क्या हुआ? सर आपका सोर्स का स्पेलिंग भी रॉन्ग है ना वैसे? ओ सॉरी, मैं हाँ इसके हाँ। लिए वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, एस ओ यू आर सी, अब रन हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा वर्कर है। और एक देखो, जिसके वो ये सब बैठे हुए हैं, भाई मुझे काम दे, मैं काम करके दे देता हूँ। और एक मैं खोलता हूँ, ठीक है, 3 टैब मैं खोल रहा हूँ। वे एन वी स्क्रिप्ट, अरे स्क्रिप्ट, अच्छा सॉरी, बिन एक्टिवेट, यहाँ पर और एक सैलरी वर्कर। तो 3 अलग अलग ये मेरा रन हो रहा है, जो पैरेलली ना सब काम करने के लिए राजी, मतलब तो क्या होता है ना, जितना ज्यादा काम होंगे सब लोग ना अपने अंदर बांट के ले लेगा। ठीक है, चलो देखता हूँ इसको ना। ये पेज का मैं बहुत बार अब क्लिक क्लिक करता रहूंगा, देखो मैं बहुत बार रिफ्रेश रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है, और बहुत सारे जब सबमिट हो चुके हैं, देखो सब लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग, ठीक है, सब पैरेलली जो है ना अपने अपने हिसाब से ना बना रहे हैं, ये भी अपना अपना पैरेलल पैरेलल वो बना के चीजों को ना हैंडल कर रहे हैं, यूजर्स के डेटा को, और ऐसे जो है ना चीजों को किए जाते हैं एक्चुअल में इंडस्ट्री में। यही चीज है ना, अब में भी तुम लोग जो फर्स्ट क्लास है उसमें बहुत सारे को ये चीज कैसे काम करते हैं वो कंफ्यूजन था। आई होप अभी क्लियर हो रहा है कि ये चीज काम कैसे करते हैं। अब चीजों को ना थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे मैं क्या करता हूँ, मैं मॉडल पे आता हूँ, मैं एक दूसरा टेबल बनाऊंगा, ठीक है। मॉडल किधर गया मेरा, ये मॉडल्स, ठीक है। मैं एक दूसरा एक मॉडल बनाता हूँ जो है कि कुछ ना कुछ लॉग, मतलब कुछ ना कुछ काम बस ऐसे ही करेगा। टेम्प टेम्प टेबल ऐसा नाम मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मॉडल्स डॉट मॉडल, इसमें क्या रहता है, एक तो सॉरी, मतलब यूजर का ब्राउजर का डेटा मुझे स्टोर करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, मेरे को, मेरे पास एक कोड है जो मैंने एक स्टूडेंट के लिए बनाया था, उसको भी वहां से कुछ चीजें कॉपी करके लाएंगे। रुको मैं देखता हूँ, यहाँ पर रखने वाले हैं ब्राउजर डेटा, ठीक है। ये मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड जो होगा नल ट्रू ही कर देता है, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा ये एक टेबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माइग्रेट करता हूँ चीजों को, ठीक है। python manage.py make migrations, then python manage.py migrate, तो हो गया माइग्रेशन मेरा। अच्छा अब मेरा काम क्या है, मैं इसको तो पहले रन कर देता हूँ, आंसर पर रहने देते हैं। मैं एक व्यू बनाता हूँ जो क्या करेगा ना, किस यूजर ने एक्सेस किया उसका भाई डेटा को स्टोर कर देगा, ठीक है, यही काम है इनका, ओके। तो चलो मैं दूसरे एक इसका उसका कोड को कॉपी करता हूँ, अदर्स इसमें रखा है क्या, नहीं 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 इसमें तो नहीं होगा, अदर्स देखो, यूआरएल शॉर्टनर, हाँ यहाँ पर मिलेगा मुझे, इसके बैकएंड, ये है बैकएंड उसका। अच्छा ये पूरा वही कोड है ना, ओके। उसके यहाँ पर यूआरएल डेटा को स्टोर कर रहा था मैं, व्यूज कहाँ पे वो यूआरएल डेटा को यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है,
ओके, ये एक अच्छा, मतलब देखो कितना ज्यादा चीजें एक्सेस डेटा इसमें रखा है। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग, यूआरएल क्यों मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ यूज किए थे क्या? ओके देखो, शॉर्ट यूआरएल आईडी, रेफरर, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूआरएल ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, आईपी, गेट क्लाइंट, अच्छा बहुत सारे अलग अलग वो बनाए थे, तो आईपी वाले पार्ट को हटा देता हूँ मैं। ओके सॉरी, तो रिक्वेस्ट हेडर, अच्छा ये चीजें मैं कॉपी करता हूँ, बस कुछ कोड को कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को एग्जांपल दे पाऊँ। ये ठीक है, तो एक टास्क बना लेता हूँ पहले, ठीक है, टास्क 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 टास्क, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा ना, कौन कौन एक्सेस कर रहा है उस ब्राउजर्स के डिटेल, अगर वो उस किसी पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस से लॉगिन कर रहा है तो उसका डिटेल, ये सब चीजें स्टोर करेगा, यही है मेरा काम। ओके ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बना देता हूं कि स्टोर यूजर डेटा, जो क्या करेगा, जो एक रिक्वेस्ट REQU EST, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे, पहले तो वो वहां से आ, ये दोनों चीजों को निकालेंगे, फिर क्या है, क्या यूजर भाई, हाँ, फिर आईपी लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, फिर मोबाइल डिवाइस लेगा, ओएस टच सपोर्ट है क्या, सॉरी डिवाइस टाइप, ब्राउजर, डिवाइस फैमिली, सब चीजें लेंगे, लोकेशन कौन से लोकेशन से वो है, ये सब चीजें, अच्छा रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का भी मैंने यूज किया था, ये सब चीजें लोकल में काम नहीं करते, बट इंटरनेट से करोगे तो ये काम करते, तो जियो डेटा नहीं मिलेगा अभी फिलहाल हमें, तो फिर भी जो भी है अभी तो फिलहाल डाल देते हैं, ठीक है, इतना समय कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जंगो ब्लॉग, ओके ठीक है, ये सब चीजें, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को मैंने यूज किया है, जो मुझे आईपी के पूरा डेटा दे देते हैं, ठीक है, अब गेट क्लाइंट आईपी, इसको मैं हटा देता हूँ, जियो डेटा को मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, चीजों को सिंपलिसिटी, सिंपल सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, ये सब में रिक्वेस्ट ही यूज है और कुछ यूज हुआ है, कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, और अरे सॉरी, अच्छा नेक्स्ट क्या है, बीई, ओके, यहाँ पर उसके बाद मैंने बनाया, ओके चलो, बीई ब्लॉग, ओके अच्छा, ओके अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो मॉडल को इंपोर्ट करना है, नॉर्मल सी फैक्ट है राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, क्या नाम रखा था मैंने, टेम्प टेबल, ओके अच्छा, जो भी है टेम्प टेबल, और मैं बताता हूँ कि डेटा इज इक्वल टू टेम्प टेबल, क्या लेता है वो, टेम्प टेबल के अंदर है क्या, सिर्फ ब्राउजर डेटा, इतना सही है, ठीक है, तो पहले ये ब्राउजर डेटा इज इक्वल टू ब्राउजर डेटा, और मैं ब्राउजर डेटा इसको बनाता हूँ पहले, ठीक है, इसमें क्या होगा, रेफरर, चीजों को सिंपल बनाता हूँ, ये पाइप, ये डॉट फॉर्मेट, या फिर ये डाल दो, नेक्स्ट है हमारे पास यूजर एजेंट, यार और इजी तरीका मैं निकालता हूँ, DICT डिक्शनरी, रेफरर इज इक्वल टू रेफरर, यूजर एजेंट इज इक्वल टू यूजर एजेंट, डिवाइस टाइप इज इक्वल टू डिवाइस टाइप, OS is equal to OS, touch support, browser,
डिवाइस फैमिली, लोकेशन कंट्री ये तो यूज नहीं करना तो हटा ही देता हूँ मैं, चीजें छोटा रहेगा। ये एक डिक्शनरी बन गया मेरा। फिर मुझे लिखना है ब्राउजर डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स ब्राउजर डेटा, सॉरी ब्राउजर डेटा, और मैं ऊपर जेसन को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो एक स्ट्रिंग बन गया और फिर वो इसमें वो एक नया डेटा को रखेगा, फिर डेटा डॉट सेव, उसको सेव कर देगा, ठीक है। और वो रिजल्ट में क्या करेगा वो कि डेटा सेव्ड, ओके, बस यही है। ओके, ये जो है ना, मतलब देखो ये डेटाबेस काइंड ऑफ ऑपरेशन तो कर रहा है, राइट। तो ये चीज जो है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये बिहाइंड दिस इन हो जाए, तो ठीक है। डेकोरेटर को मैंने चिपका दिया इसके ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं व्यू पे चलता हूँ और एक लिंक बनाता हूँ जो बेसिकली ये सब काम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। ओके, डाल देते हैं डिफाइन क्या, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ABCD ऐसे ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, या ए, वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को लेते हैं, ठीक है। मैं प्रिंट रख रहा हूँ कि यूजर इज एक्सेसिंग ए व्यू डेटा कलेक्शन जॉब हैज बीन सबमिटेड। उसके बाद टास्क्स डॉट, क्या है, यही नाम है ना, डेटा, ठीक है। डॉट, मैं डॉट डिले करके इसको भेजूंगा, तो मतलब वो सबमिट हो जाएगा। और आर्गुमेंट क्या है, ये यहाँ पर भेजता हूँ, ठीक है। तो ये रहा ये लो आर्गुमेंट, तो चला जाएगा उसके अंदर। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं नॉर्मल सा जेसन रिस्पॉन्स ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो यू आर वाचिंग ए कुछ भी एक मैसेज, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब मैं इसको रजिस्टर भी कर देता हूँ मेरे यूआरएल पे। यूआरएल किधर गया, यूआरएल स्पाई ए ए ए ए ए ए ए ठीक है, हो गया, नॉर्मल सी चीज है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए को एक्सेस करता हूँ। सॉरी, कहा गया मेरे भाई, ये ए ठीक है। यहाँ पे एक वो एरर दिया क्या, WSJ रिक्वेस्ट इज नॉट जेसॉन सीरियलाइजेबल। वो कहाँ से आए भाई, ओ वेट वेट, क्या, ओ ओके 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 ओके, अच्छा। इसमें ये इशू क्या है ना, ये आ, जो रिक्वेस्ट पैरामीटर हम लोग भेजना, कहा गया भाई मेरे यूआरएल, व्यू व्यू व्यू, ओके। यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है ये है क्या, ये है ऑब्जेक्ट। नाउ द थिंग इज कि जब ये भेजे जाते हैं ना, तो इसको जेसॉन में कन्वर्ट करके भेजते हैं वो अंदर, ठीक है। तो बोल रहे कि भाई ये इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है WSGI रिक्वेस्ट। तो बोल रहे इसको तो मैं जेसॉन, क्योंकि देखो वो भी बिहाइंड द सीन जेसॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो बोल रहे भाई मैं तो इसको जेसॉन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। देखो इसका जो भी है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ। चलो मैं देखता हूँ कहाँ पे, टास्क टास्क किधर है मेरा टास्क, यहाँ पर मैं यूज क्या कर रहा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर। ओके, मैं तो डॉट डॉट करके, तो इसको कैसे मत भेजू, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, रिक्वेस्ट डॉट मेटा, और कुछ रिक्वेस्ट डॉट यूजर एजेंट भी है, इसको कैसे भेजू, कैसे कैसे। मान लो ये जो है ना, ये रिक्वेस्ट के डिक्शनरी ऐसा कुछ है, ऐसा एक सोचते हैं अभी, रिक्वेस्ट डॉट हेडर चाहिए ना, ओके। चलो मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कैसे, कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे डायरेक्टली हेडर्स हेडर्स को डॉट गेट ही तो है, तो मे भी कर सकते हैं, देखते हैं। सॉरी,
अच्छा रुको, मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ, WSGI रिक्वेस्ट जो है ना टू डिक्शनरी, कैसे कर सकते हैं? हाँ ये कुछ तो दिख रहा है। तो ओके, अच्छा अच्छा, ये यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट, बट इट इज नॉट गिव यू फुल डेप्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके चलो देखते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा व्यू किधर गया? यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे तुम, रिक्वेस्ट के डॉट टिक्ट ऐसे भेजोगे, ठीक है, और तुम्हें मिलेगा एक डिक्शनरी। तो तुम इसको ऐसे एक्सेस कर पाओगे। डॉट यूजर एजेंट, अरे यार डॉट, अच्छा जितने सारे डॉट 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 है सबको चेंज करना पड़ेगा। ओके ओके, डॉट, हाँ गेट डाल देते हैं ना, ठीक है, डॉट गेट। इससे बेटर है मैं मेल ही दिखा देता, मालूम नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। और छोटा सा चीजें करता हूँ एक काम, ये हो गया। अब यूजर, मैं कितने से करने बैठूंगा, जो भी है चलो, इतना सा पार्ट क्या करें। देखो मैं चीजों को ना, ओएस को मैं ऑन, सिर्फ ओएस कोई डिवाइस टाइप है ना अपने पास, चलो इन दोनों को रखता हूँ, बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको भी, सॉरी, ठीक है, मैं एक को कमेंट कर देता हूँ, हाँ सॉरी, इसमें भी कमेंट कर देता हूँ। ओएस से कुछ डेटा नहीं है मेरे पास, चलो ऑटोमेटिक, तो थोड़ा सा डेटा रखते हैं, ठीक है, चलो देखता हूँ काम करता भी है या नहीं। डिक्शनरी चेंज साइज ड्यूरिंग इटरेशन, ओके, टिक, ओके, अच्छा फिर अंदर चला गया ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सैलरी, सॉरी सैलरी नहीं, व्यू 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 व्यू, ये जो मैं भेज रहा हूँ इसमें है क्या क्या, ये पहले एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या है, अरे बाप रे, यहाँ पर बहुत ही लंबा डेटा है, ओ कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसको तो वो इतना आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। मैं इस चीजों को इजी बना देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, मुझे बस उसके डिवाइस का इंफॉर्मेशन रखना है, ठीक है, डेटाबेस में, वो इसी आसान हो जाएंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, मतलब मोबाइल का इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है। क्लोज, बस ये कर देता हूँ, व्यूज एंड, और मुझे चाहिए टास्क, इन दोनों से काम मिला, ओके। मैं डिवाइस टाइप मुझे कहाँ से मिलते हैं, यूजर एजेंट है ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर एजेंट, डिवाइस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर एजेंट, यूजर एजेंट, हाँ डॉट ब्राउजर ले लेता हूँ, ये आसान हो जाएगा मेरा, ब्राउजर, ठीक है। इसको भेज देता हूँ ब्राउजर का डेटा, और ये एक्चुअली ब्राउजर का नाम ले रहा है और कुछ नहीं।
ठीक है। और sorry, ओके, मैं बस छोटा सा वो कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सिर्फ ब्राउजर के इंफॉर्मेशन मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। ये पार्ट्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। बट मेरा काम क्या है कि रिक्वेस्ट जो है ना वो ना रुक जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउजर को खोला, अरे यार क्या दिखा रहा है, अब रिक्वेस्ट ऑफ यूजर एजेंट, क्या नाम था, रुको मैं ये कर देता हूँ, टास्क रिक्वेस्ट डॉट यूजर एजेंट डॉट ब्राउजर, ओ सॉरी, ये कुछ इतना भी छोटा नहीं है, कुछ बड़ा वाला था, ये कुछ ये है, ठीक है। जो भी है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अरे ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन यूजर एजेंट, अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी, यूजर एजेंट ऐसे डायरेक्टली नहीं आते हैं, इसके लिए इंस्टॉल करना होता है, एक चीज है, ताकि ये सब डेटा दिख जाए। मैं दिखाता हूँ क्या इंस्टॉल किया था मैंने, बी यूजर एजेंट नाम का एक पैकेज है, वो मैंने इंस्टॉल किया था, यहाँ पे इंस्टॉल ऐप जेंगो यूजर एजेंट, इसको इंस्टॉल करना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली सब पे वो डाल देते हैं। चलो मैं देखता हूँ, जेंगो यूजर एजेंट ये इंस्टॉल करना होता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन रह जाते हैं। ये एक छोटा सा काम है, ठीक है। तो उसे एक एग्जांपल देने के लिए इतना सब चीजें कर रहा हूँ। हाँ, इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, और आ, उसको कॉल करना होता है, कहाँ पे गया, सेटिंग्स डॉट पाई, यहाँ पे सेटिंग 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 इंस्टॉल ऐप, मेरे अंदर के चीजों के सबसे पहले, ठीक है। अब वो चीजें काम करेगा, ठीक है। रिफ्रेश, हाँ अगेन Django यूजर एजेंट, चलो मैं इसका देख लेता हूँ, इसका कहाँ कहाँ पर कैसे यूज किया था Django यूजर एजेंट, ये है इसका गिटहब का लिंक, स्टेप, अच्छा ये सब भी, ओ मैन, ये इंस्टॉल करोगे, फिर ये सब मेंशन करोगे, तब जाके ये काम होगा। ये ठीक है, Django यूजर एजेंट है ना, Django, ये नहीं, ये तो वही दिखा रहा है, ओके। ये भी इंस्टॉल करना होगा, बेकार में मैं जेंगो यूजर एजेंट्स, कैशे जरूरत नहीं है, मेन कैश्ड, अच्छा भी इन लोगों ने चेंज कर दिया ना, चलो मैं देख लेता हूँ, सर्वर नहीं, ये नहीं। तो मिडिलवेयर पे ये लिखना होगा, चलो ये लिख देता हूँ, ओ सॉरी सॉरी, मिडिलवेयर ऐड करना होगा, मैं ये मिस कर गया था, यहाँ पे मिडिलवेयर पे भी, कहाँ पे डाला मैंने, ना, पे भी डाल देता हूँ। हम्म, सा- हाँ यहाँ पे है, ठीक है, हाँ चलो, वो सेटअप हो गया अभी, ठीक है। अभी देखो, बेसिकली वो मैं कुछ बेकार का टाइम वेस्ट किया, यहाँ पर क्या है, ये एक वेरी लॉन्ग कुछ तो एक लिंक है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं,
ये इसका मेरा मकसद है कि भाई इस टाइम पे ना मुझे ब्राउजर का सब डेटा का जो है ना वो एक डेटाबेस में स्टोर करना है। लेकिन मेरा क्या है कि भाई वो जो है ना वो धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम लोग कि ये टास्क डॉट पाई पे थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। अच्छा भाई जो है और एक चीज मुझे यहाँ पर देखना है। फाइनली आई एम डन विद द एग्जीक्यूशन। अच्छा अच्छा ये कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे टास्क में है ना, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट डाल देना ताकि मुझे वहां पर दिखे। ठीक है, यार यार रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। हाँ यहाँ पर रेड आ रहा है, क्यों? कुछ तो है यहाँ पर, यहाँ पर भी है, क्यों? क्योंकि द थिंग इज कि उसको मालूम ही नहीं कि कौन सा वाला टास्क है ये। इसको मुझे स्टॉप करना होगा और मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जब ये मैं डालूंगा ना तो उस वो जो देखोगे एक चीज है, उसको पता चल रहा है कि क्या क्या है मेरे टास्क। लास्ट टाइम जब मैंने उसको स्टॉप स्टार्ट किया तो उसको सिर्फ ये दोनों टास्क के बारे में मालूम था, ये टास्क के बारे में मालूम ही नहीं। तो जब मैं बोल रहा हूँ भाई इसको रन करो तो गुम हो गया। ठीक है, तो अब 2 3 की जगह पे सिर्फ एक ही यूज करता हूँ फिलहाल। सॉरी, यहाँ पे रिफ्रेश रिफ्रेश, देखो वो बराबर से काम कर रहा है और वो प्रिंट कर रहा है क्रोम का ये वाले वर्जन। चलो मैं दूसरा किसी एक ब्राउजर से खोलता हूँ, ये भी क्रोम ही देते होंगे मे बी, आई डोंट नो। अच्छा इसमें भी इसका भी बेस क्रोम ही है, तो क्या करें? फायरफॉक्स है क्या अपने पास? फायरफॉक्स नहीं है। हाँ सफारी है, सफारी ये सब सफारी। हाँ। चलो इसमें ये क्या खुद सुपर फास्ट सफारी हैंग हो गया सीरियसली। ओ मैन, इसको फोर्स क्लोज करना पड़ेगा किधर है? force- अरे लोल ज्यादा इसमें है। ठीक है जो भी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक्सेस करता हूँ मेरे मोबाइल से। ठीक है, पर मेरे मोबाइल से ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो मोबाइल से अगर मुझे एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये जो पाइथन मैनेजर पर रन सर्वर, इसको थोड़ा अलग तरीके से रन करना होता है। एंड में 0.0.0.0 ऐसे करना होगा ताकि मेरे लैंड पे जो है ना सबको एक्सेस मिल जाए। ठीक है, लाओ। ठीक है, अब मैं मेरे मोबाइल से भी इस लिंक को एक्सेस कर पाऊंगा, बट 127 वैसे ऐसे करके नहीं होगा। कैसे होगा? लैन लैन लैन, अरे बाप रे इतने सारे कहाँ से दे रहे हैं भाई? 192, हाँ ये लिंक के थ्रू एक्सेस कर पाए। सॉरी ये नहीं, इस लिंक के थ्रू मैं एक्सेस कर पाऊंगा। चलो मैं मेरे मोबाइल से इसको खोलता हूँ, ट्राई करता हूँ खोलने के लिए, और तब तक मैं सैलरी वर्कर पे देख लेता हूँ मैं कि क्या चल रहा है। 192.168.0.124 आई गेस, राइट? ओके, और मुझे इसका /AAAA इसमें देखना है। अच्छा 8000 पोर्ट भी है। ओके, सो 8000 नहीं खुल रहा है, रिफ्यूज टू कनेक्ट। क्यों? 192.168.0.124, और सॉरी 8080। वाह, मेरे मोबाइल पे खुल खुल चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ चुका है, मेरे मोबाइल पे भी एरर आ चुका है। द थिंग इज डिसअलाउड होस्ट एट ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि ये जैंगो के सिक्योरिटी में से है। ठीक है,
सिक्योरिटी में से है कि जेंगो जो है ना ऐसे ही, मतलब तुम अगर नहीं डालोगे कि भाई ये आईपी से या ये डोमेन से साइट को चलना है, तब भी जो है ना जेंगो उसको अलाउ करेगा, ठीक है, उस रन पे। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? मान लो अगर बिना सिक्योर वाले वेबसाइट होते, प्रॉब्लम क्या है, मान लो ये google.com है, नॉर्मल खुल रहा है, राइट, google.com है, मैं लोगों को बता रहा हूँ भाई मेरा खुद का सर्च इंजन है भाई बहुत बढ़िया वाला, मैं क्या कर दिया, google.com जो है ना इसमें मेरे skilledge.com का डोमेन को टारगेट कर दिया, एक डीएनएस सीनेम रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोग chat.skilledge.com मालूम है, और chat.skilledge.com क्या skilledge के सर्वर में नहीं, वो दूसरे सर्वर पे, ठीक है, पर उसको इस डोमेन के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पा रहे, करेक्ट। सेम google.skilledge.com भी मैं बना सकता हूं और उसको मैं टारगेट करके रख सकता हूं google.com पे। तो क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा भाई ये google.skilledge.com हम लोगों ने बनाया, तो गलत हो जाएगा, राइट। और उससे क्या होगा, फिशिंग हो सकता है, अटैक, ठीक है, रिस्क हो सकते हैं। तो इस पे ना जेंगो हमें एक फीचर देते हैं, अगर आप आपके setting.py पे मेंशन करोगे कि ये यूआरएल के थ्रू ही ये साइट चलेगा, तो वो होगा, ठीक है। यहाँ पर एक अलाउड होस्ट नाम का एक पार्ट रहेगा, ये रहा अलाउड होस्ट, यहाँ पर जो जो मेंशन करेंगे ये वेबसाइट उस यूआरएल के थ्रू एक्सेसिबल होगा। एक रहेगा 127.0.0.1, ठीक है, एक होंगे मेरे, देखो यहाँ पर बोल रहे कि इस लिंक से एक्सेस मैंने ट्राई किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। सेव साइट रिलोड, अब मैं मोबाइल से इसको जरा खोल के देखता हूँ आता भी है या नहीं। हाँ अब खुल रहा है, देखो मैं मोबाइल से खोल रहा हूँ ना, बट ये 200 आ रहे, ठीक है। और देखो ये अपने शायद हिसाब से काम शुरू भी कर दिया है, ठीक है। मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो मैं मोबाइल से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, और हर एक बार ये सब चीजें हो रहा है, और साथ ही साथ वो बैकग्राउंड में और क्या क्या काम कर रहा है, वो मेरे 127 अच्छा 80 में मैं गलती से रन कर दिया, ठीक है, तो ऐसे मुझे अभी मिल रहा है स्लैश एडमिन एडमिन और पासवर्ड, ठीक है। या ओ सॉरी मैंने असाइन नहीं किए, तो एडमिन पैनल पे ताकि मुझे दिखे, तो मुझे तो वो भी ऐड करना पड़ेगा ना, कहाँ गया मॉडल 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 मॉडल्स टेम्प टेबल, इसको ऐड करो एडमिन पे, रजिस्टर, सेव हो गया, रिफ्रेश, तो ये आ रहा, तो बहुत सारे 6 सब बैकग्राउंड से घुसे हैं, ठीक है। लेटेस्ट वाला क्रोम मोबाइल, ठीक है, मेरे मोबाइल पे और भी कोई ब्राउजर होगा, मैं भी देखता हूँ, मोबाइल पे तो रहते हैं, सिर्फ ब्राउजर की तरह, सिर्फ ब्राउजर ए बी बी, हाँ ब्राउजर मिल गया एक, हाँ भाई एग्री ब्राउज नाउ, हाँ भाई सब अलाउ, कभी तो फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ तो इसीलिए वो आ रहा है। अच्छा ओपन, बस बढ़िया खुल रहा है, ठीक है, 2-3 बार मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, मैं इसमें जाऊं, रिफ्रेश रिफ्रेश, देखो सब ये बैकग्राउंड में काम चल रहा है, इसमें जाऊं ऊपर आ चुका है, ये भी क्रोमी डाल के रखते हैं, और 7 मतलब कितना पुराना वर्जन को बस मॉडिफाई करके नाम देते हैं कि मोबाइल का ब्राउजर है। जो भी है, तो मतलब ये चीज ऐसे है ना, ये बैकग्राउंड पे चीजों को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया कि सैलरी क्यों यूज करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, सेटअप कैसे करना है, ठीक है। और हाँ साथ साथ हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा चीज हम लोगों ने देख लिया है, दैट इज अलाउड होस्ट, ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। और हाँ यहाँ पर और एक चीज मैं दिखा दूंगा कि अगर ऐसा होता है ना सेटिंग, मान लो मुझे ऐसा करना है भाई, मुझे थोड़ा सिक्योरिटी लेस रखना है, ठीक है, मतलब कोई भी एक्सेस करे, कोई भी लिंक से एक्सेसिबल हो, तो मुझे स्टार देना है, तो क्या होगा, किसी भी अगर यूआरएल अगर इसको मिल जाए, किसी भी डोमेन मिल जाए, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रोग्रेस में मैंने ये भी एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, जो हमारे हो गया एसिंक वर्क, सॉरी हो चुके हैं
अलाउड होस्ट भी हमारे हो चुके हैं। अभी सेंड मेल, द थिंग इज कि मेल, अच्छा जेसॉन रेस्पॉन्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं गेस, ठीक है। जेसॉन रेस्पॉन्स का मतलब क्या है ना, कि मुझे एक डिक्शनरी को, कहा गया भाई व्यू, मतलब मुझे एक डिक्शनरी को रिटर्न करना है एज अ जेसॉन फॉर्मेट, जो हम लोग देखे ऑलरेडी यहाँ पे। What? अच्छा वो लिंक गलत डाल दिए मैंने, इसको मैं क्लोज करके लैन के जगह पर नॉर्मल तरीके से रन कर देता हूँ। अभी बहुत हो गया लैन, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से रिटर्न करना, और एक्चुअल में जैंगो यूज करके हम लोग यही करते हैं, ठीक है। जेसॉन रिस्पॉन्स करते हैं क्यों, आई थिंक तुम लोग अगर रिएक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हुए होंगे, वहां पे तुम लोग यूज इफेक्ट, या अगर नहीं वो लेटर पार्ट में होगा, तो वहां पर तुम लोगों को एक में भी समझ में आ गया होगा कि डेटा जो है ना रिएक्ट ले रहे, वो सब क्या किसी ना किसी एपीआई को कॉल करके डेटा को ले रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैंपल एपीआई दिखा देता हूं, ओके। सैंपल एपीआई, यहाँ पे ये देखो, ये एक लिंक इन लोगों ने बनाया, ठीक है। इस पे अगर जाओगे तो तुम्हें ये सब डेटा दे देंगे जो एक यूजर का डेटा है। यूजर पे अगर 3 डाल दोगे तो 3 वाले जो यूजर है उसका डेटा तुम्हें दे रहा है, ठीक है, बराबर है ना। और इस तरीके के डेटा को लेके जेंगो जो है यूआई को बनाते हैं। और ये डेटा कौन दे रहा है, ये डेटा पाइथन दे रहा है, ठीक है, यानी कि हमारे जेंगो देते हैं, ठीक है, चीजों को। और जेंगो का सिक्योरिटी वगैरह ये सब चीजों को यूज करके, तो हम लोग जेंगो को मेनली इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। मतलब टेम्पलेटिंग इंजन का यूज बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, सारे के सारे यूजर का लिस्ट करना है तो ये रिटर्न करते, तो अलग अलग टाइप के जेसॉन ये हम लोग जो है ना बना के रिटर्न करते हैं यूजिंग जेंगो, और इसके लिए हमारे काम पे आते हैं जेसॉन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जेसॉन रिस्पॉन्स भी हो गया, ये एक फंक्शन है जो हम लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से बात ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस मेंशन करना भूल गया यहाँ पे। अभी जो है ना सेंड मेल, बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। मेल कैसे सेंड करना है, ठीक है। बात यह है कि जेंगो में इनबिल्ट फंक्शन है सेंड मेल नाम के, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना होता है, ये देखो सेंड मेल, ये एक फंक्शन है जहां पे सब्जेक्ट को लिखो, क्या मेल करना है वो लिखो, फ्रॉम कौन से मेल से मेल करना है ये लिखो, किस किस को मेल करना है उसको एक लिस्ट के अंदर रखो, या फेल साइलेंटली फॉल्स, ये बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जो बोलते हैं अगर फेल हो जाते हैं ना तो भाई रोक दो, बोलेंगे हाँ भाई फेल हो रहा है फेल हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। बस मेल चला जाएगा। बट ऐसा है क्या, तो मैं अगर मैं मेरे ऐप पे ये लिख दूंगा तो चला जाएगा, द आंसर इज नो। मेल सेंड करने के पहले मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। कैसा, यहाँ पर अलग अलग और भी चीजें दिए हुए हैं, और सेंड मास मेल ये एक फंक्शन ही है उनके, ठीक है। जैसे ये मैसेज वन मतलब एक एक करके सबको सबको भेजे जाएंगे, ठीक है, मैसेज वन मैसेज टू, ऐसे पूरा लंबा एक वो बना के सेंड मेल पे ना इन सबको एक साथ भेज दो, ठीक है, चला जाएगा। ये सेंड मेल, तो मास सेंड मेल की जरूरत नहीं होते, मेल एडमिन मेल मैनेजर कुछ भी जरूरत नहीं होते, ठीक है। इसमें जो हमें जरूरत है जानना, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। मतलब मेल तो भेजे जाएंगे बट किसके बेसिस में भेजा जाएगा, ठीक है। और एक मेल एप्लीकेशन का एक फॉर्म भी देख लेते हैं हम लोग बना के, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट किधर गया, ये ईमेल होस्ट, ईमेल पोर्ट, यूजर, पासवर्ड, ये कॉन्फ़िगरेशन को करना होता है हमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल एसएमटीपी हमें चाहिए, राइट राइट, यानी कि जिसको यूज करके हम लोग मेल भेज पाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि लोकल होस्ट में अगर वो करना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे पाइथन एसएमपीडी टीपीडी ये भी यूज कर सकते हैं, जो क्या करते हैं ना, हमें बोल देंगे भाई मेल रिसीव हुआ है, भाई मेल रिसीव हुआ है, ऐसा, बट हम लोग एक्चुअल वाले मेल ही भेजेंगे। तो हमें, मैं देखता हूँ फ्री एसएमटीपी देते हैं क्या कोई, मेल ट्रैप, ओके। वैसे हम लोग चाहे तो जीमेल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब जीमेल के मतलब तुम तुम्हारे वाले कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर भी कर सकते हो, ठीक है। एसएमटीपी इसका कैसा है, तुम्हें पहले सेटिंग में जाके वो करना होगा कि अलाउ लेस सिक्योर ऐप, फिर ये रहा सेटिंग, देखो आउटगोइंग हमें चाहिए ना, ये रहा होस्ट नेम, ठीक है, पोर्ट, यूजर नेम क्या होगा, नेम पे तुम तुम्हारे नाम डालोगे,
फ्रॉम पे तुम्हारा ईमेल आईडी, तुम्हारे जीमेल आईडी, जीमेल का पासवर्ड ये डालोगे तो वो हो जाएंगे, बट गलती से भी वो करके गिफ्ट में पुश मत कर देना, तो सबको दिख जाएंगे तुम्हारे पासवर्ड। इसलिए मैं जीमेल का पासवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं टेम्पररी में देखता हूँ, कोई अगर देते हैं फ्री में तो बढ़िया है। सेनग्रिड, सेनग्रिड में है मेरा अकाउंट, बट वो पेड है, वो मैं नहीं दिखा सकता। एक काम करता हूँ, रुको, मैं सेंड इन ब्लू को ही यूज करता हूँ, ठीक है। ये स्किलेज के मतलब ऑफिशियल मेल सेंडर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा टाइम के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें लॉग इन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ का क्रेडेंशियल जो है ना, अच्छा मैं कैसे कॉप करने वाला हूँ ना, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आधा पार्ट जो है ना वो मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि पासवर्ड एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इसको डालेंगे Django मेल कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू सेंड ईमेल विया Django ब्ला ब्ला ब्ला, ईमेल बैकएंड, हाँ ये यूज करते क्या। ये पुराना है, कौन से जमाने का है। हाँ ये आई थिंक होस्ट पासवर्ड, हाँ इसको यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल में से ये पुराने जमाने के है, ठीक है। अभी हम लोग सेंड मेल उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये 15, ये कितने का है, 15 44, ओके हाँ, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सब वेरिएबल को बस मेंशन करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। कहा गया सेटिंग, सबसे नीचे आ जाओ, कुछ और, क्योंकि सेटिंग डॉट पाई का मतलब ही है उसके लिए, ठीक है। ईमेल फाइंड एक ही है ना, ओके। ईमेल रिलेटेड और तो कुछ नहीं है ना, ओके हाँ ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक होस्ट नेम, सॉरी ये तो रहेगा ही, ये ट्रू या फॉल्स, यहाँ पर एक होस्ट नेम डालना, जैसे ये जीमेल के लिए, ठीक है, smtp.gmail.com। सेम हमारे जो smtp है उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एक होस्ट नेम होंगे, उसका एक यूजर नेम होता है, इसका एक पासवर्ड होता है, उसका एक पोर्ट नंबर भी होता है, ठीक है। ये 4 कॉन्फ़िगरेशन ना मैं डाल दूंगा, डालने के बाद इस पेज को जो है ना मैं हाइड कर दूंगा, इतना सा पार्ट को, ठीक है। इस फाइल को मैं नहीं दिखाऊंगा, ओके। और फिर मैं दिखाऊंगा कैसे मेल भेजना होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर रहा हूँ। तो कुछ मैसेज मैसेज आएगा क्या, नहीं नहीं अभी तक तो मैसेज नहीं आया, ठीक है। लो लॉग इन टू, ओके सेटिंग, transactional SMTP and API, SMTP ये तो मास्टर है तो नहीं दिखा सकता। टेम्पोररी generate, copy this and save somewhere else for security reason, okay। इसको डिलीट करना है फ्यूचर में, ओके। SMTP की, ओके ओके। इसको तो हाइड कैसे करूं, ठीक है। मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कुछ नहीं, बस कुछ डेटा है, ठीक है, नॉर्मल सा है, और कुछ नहीं। कहाँ पर जेंगो बैकएंड है, होस्ट नेम पे ये रहा, पोर्ट नंबर 587, 587 है, ओके। लॉगिन का नाम आ गया, यूजर, हाँ ये तो होस्ट का यूजर, ओके। यूजर का नाम और क्या है, पासवर्ड, राइट, ओके। मैं पासवर्ड कॉपी किया है, यहाँ पे बहुत ही लंबा वाला पासवर्ड है वैसे, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कैसा हाइड करूँ इस चीजों को, ठीक है। मेनली पासवर्ड वाले पार्ट को ही हाइड करना है, और तो क्या है ना। मैं इसको लंबा बहुत सारे बहुत नीचे डालता हूँ पासवर्ड वेरिएबल को,
ओके ओके, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा ओके, इस पेज को क्लोज कर देता हूँ, लॉग आउट भी कर देता हूँ, क्लोज। ओके चलो मैं अभी शेयर करूँ क्या? अच्छा मैं फिर से अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो नीचे तो नहीं आ जाता ना, ये भी एक बार चेक करना चाहिए। सेटिंग डॉट पाई किधर है? हाँ ऊपर ही जाता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। अरे जूम कहाँ गया? जूम, शेयर स्क्रीन, हाँ हाँ हंस लो डेस्कटॉप, ठीक है। तो मैं एकदम नीचे देख सकता हूँ, लंबा सा लाइन है, वो बेसिकली मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो वो मैं नहीं दिखा सकता, बट ऊपर हल्का फुल्का तो दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ये है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक होस्ट नेम डालना होता है, ठीक है। फिर इसका जो यूजर नेम है कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में पोर्ट, और सिम ईमेल अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर पासवर्ड, और कुछ नहीं जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उतना तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब जो है ना मुझे एक मेल भेजना है, तो क्या करते हैं ना, वेरी एक सिंपल सा वो एक ना फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। मतलब पहले तो एक व्यू बनाते हैं जो इस चीजों को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मेल सेंडर जो एक रिक्वेस्ट लेंगे और कुछ नहीं करेगा, मैं सीधा इसको ही यूज कर देता हूं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो व्यू है ना, इसके ही कोड को यूज कर देंगे। यहाँ पर लॉगिन के लिए इतना कुछ किया ना, रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। इसके जैसा ही कोड मैंने लगा, अगर गेट है तो और मैसेज है तो बढ़िया है, कॉन्टेक्ट है तो है। इसमें ना email डॉट एच टी एम एल इसको बनाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ ना, एक फॉर्म डाउनलोड करता हूँ, बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म, ठीक है। लॉगिन email डॉट एच टी एम एल ना एक फाइल बना देता हूँ, जो बेसिकली मुझे मेल्स भेजने में मदद करेगा, ठीक है। न्यू फाइल email डॉट एच टी एम एल, ठीक है। लॉगिन, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसमें यूआरएल, यहाँ पर एक्शन एक्शन कुछ नहीं है, सीएसआरएफ टोकन भी है, मैसेज है तो मैसेज है। यहाँ पर फॉर्म बनाना है मुझे, ठीक है। एक तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा क्या कि सब्जेक्ट, मतलब क्या मेल भेजना है, मतलब मैं एक व्यू बना रहा हूँ, व्यू से रिक्वेस्ट आएगा, उसी मेल हम लोग मेल भेजेंगे, ठीक है। एक है यूजर, सॉरी सब्जेक्ट, जिसका नाम पे रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एक रहेगा टाइप भी टेक्स्ट ही रहेगा सब, यहाँ पे रहेगा अच्छा पहले टू डालना चाहिए ना, टू किसको भेजना है, राइट, टू, टू। फिर हमारे पास रहेगा टू के बाद सब्जेक्ट, 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 इसको कॉपी करता हूं मैं, और भी कॉपी पेस्ट पेस्ट। फिर आएगा टेक्स्ट, ये माने कि यानी कि जो भेजना है आपको बस यही है, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट, ओके। मैं पहले देखता हूँ ये, अच्छा इसको रजिस्टर भी कर देता हूँ ये मेल सेंडर को। अच्छा और यहाँ पर अच्छा मेल सेंडर को रजिस्टर करता है यूआरएल, यूआरएल कहाँ पे है, यूआरएल, ठीक है। पाथ, अच्छा क्या, कॉपी पेस्ट, मेल, ठीक है। ये इसका हैंडल करेगा मेल सेंडर, इसका नाम भी रहेगा मेल ही सेंडर और कुछ नहीं। और मैं व्यू पे लिख देता हूँ कि अगर वो पोस्ट करते हैं तो ये सब करो, करने के बाद रिडायरेक्ट करो कहाँ पे, पोस्ट के मेल सेंडर पे, मतलब मेरे इसी पेज में ही भाई लेके आ जाओ, ठीक है। और विथ अ मैसेज, कहाँ पे था मैसेज, ये प्लस एक मैसेज,
रिवर्स का ये प्लस भेज दिए गए हैं। का मेल भेज दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखता हूँ मैं पहले लॉगिन, सॉरी वो ईमेल डॉट HTML मतलब मेल वो कैसा दिख भी रहा है या कुछ है भी या नहीं, क्या मालूम। स्लैश मेल, हाँ कुछ तो है वहाँ, लॉगिन फॉर्म। अच्छा ये टेक्स्ट जो है ना, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट एरिया होगा तो बढ़िया दिखेगा। ईमेल डॉट HTML पे कंटेंट, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया ऐसे लिखते हैं, या इनपुट ही जो है ना वो टेक्स्ट एरिया होता है या क्या होता है टेक्स्ट एरिया HTML। अच्छा टैग ही है टेक्स्ट एरिया, क्या है? टेक्स्ट एरिया इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको तो टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट एरिया ऐसे यूज होता है क्या? इसको क्लोज करना होता है क्या? मैं कर दो इनपुट टेक्स्ट एरिया। हाँ ये है ना, अच्छा उसको खत्म भी करना होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया खत्म भी मैं कर दिया। रो कॉलम जो भी है कुछ जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा अभी तो फिलहाल देखता हूँ ये दिख रहा है क्या कुछ, हाँ ये टेक्स्ट एरिया अब ठीक है। अच्छा रजिस्टर हेयर को भगाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, रजिस्टर हेयर चाहिए ही नहीं। और क्या चाहिए, लॉगिन को चेंज करो, लॉगिन मेल, मेलिंग फॉर्म, ठीक है चलो बन गया। बराबर से ठीक है। ज्यादा यूआई पे फोकस नहीं करते अभी। तो मैं यहाँ पर किसको मेल भेजना है, क्या सब्जेक्ट ये करना है, अभी देखो मैं व्यू पे आता हूँ जहाँ पे मैंने लॉजिक लिखा है। अभी मेरे पास पोस्ट होके क्या आएगा, एक आएगा टू, ठीक है, मतलब किसको भेजना है। फिर क्या है मेरा फॉर्म पे, देख लेता हूँ, देख ले यहाँ पे इंस्पेक्ट, इनपुट फिर है सब्जेक्ट, ये आएगा, ठीक है। अरे VS कोड सब्जेक्ट के नाम से सब्जेक्ट आएगा, ओके। और ये इसका नाम तो टेक्स्ट ही रखा था, ये मुझे पक्का मालूम है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के नाम से आएगा, ठीक है। अब मुझे सर मेल, इसमें हाँ बोला। इसमें टाइपो एरर है, आपने TET डाल दिया है ईमेल में। ईमेल डॉट HTML है ना। हाँ अच्छा ऐसा है क्या, वहां पर भी मैं हाँ टी डाल दिया क्या? हाँ गलत वाह वो वाह वाह नीम। क्या बात है, क्या नजर है, वाह थैंक यू। तो ये भी टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो मैं तीनों के तीनों चीजें यहाँ पर मैंने रिसीव कर लिया, अब मुझे बस मेल को ट्रिगर करना है, वेरी सिंपल। यहाँ पर चलो देखते हैं, यहाँ पर है वो मेल, ठीक है। मुझे पहले सेंड ईमेल, इसको इंपोर्ट करो, सबसे ऊपर इंपोर्ट कर दिए। और जहां पे मुझे मेल को भेजना है, यहाँ पे या इसके जगह पे मुझे मेल को भेजना है, तो वहां पर कॉल कर दो। पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट जो भेजे गए हैं ना वो सब्जेक्ट होंगे। फिर हियर इज द मैसेज, मतलब टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कि किस नाम से ये जाए, मैं कौन सा रजिस्टर करके रखा है मेल को, कौन सा नो रिप्लाई डॉट स्किलेज डॉट कॉम को रजिस्टर किया है क्या, मैं भूल गया हूँ क्या क्या परमिशन पे डाला है। नो रिप्लाई एट द रेट skillage.com। और किसको भेजना है, वेरी सिंपल, जिसका नाम दिया गया है टू, ठीक है, हो गया। सेंड मेल हो जाएंगे, आई डोंट नो, देखते हैं कुछ काम करता भी है या नहीं। तो नॉर्मली चलो एरर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दिया। किसको भेजना है, मुझे ही भेजना है, gmail.com
सब्जेक्ट क्या रहेगा, टेस्ट मेल फ्रॉम Django ऐप, टेक्स्ट होगा दिस इज अ टेस्टिंग मेल फ्रॉम द Django ऐप वी आर बिल्डिंग। एरर, देखो कुछ तो हो रहा है क्या, हाँ देखो ये मेल हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, या अफ्रीका मेल भेज दिया गए, देखता हूँ चला आया भैया, नहीं थोड़ा टाइम लगता है वैसे, तुरंत आ नहीं ये तो पासवर्ड चेंज का मेल आ चुका है, हाँ ये देखो ठड़ा, देखे मेल आ गया है तुरंत, है ना। अभी यहाँ पे मान लो मुझे बहुत सारे मेल भेजने हैं, तो तुम एक देख रहे हो राइट, एक मेल भेजने में कितना टाइम लगता है राइट। अभी अगर मुझे बहुत सारे मेल भेजने हैं तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इसी चीज को सेलर के थ्रू करवाएंगे, जाहिर सी बात है राइट। तो हमें क्या करना होगा, मैं टास्क पे, ये जो फंक्शन है ना इसको ही मैं टास्क पे बनाऊंगा, कैसा है कि टास्क में इसको मैं इम्पोर्ट, क्या कर रहा हूं मैं यार, छी छी छी, सबसे पहले सेंड मेल को इंपोर्ट कर दो, यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि भूल ना जाऊं। यहाँ पे टास्क डाल दिए और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ AAC1 से असिंक, फिर मेल सेंड मेल, ठीक है। ये क्या क्या लेंगे, डेफिनेटली पता चल रहा है, एक टू, एक सब्जेक्ट, और क्या होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट ही नहीं लिया, ठीक है, तीन चीजें लेंगे और बिहाइंड द सीन, मेरा व्यू आजा, बिहाइंड द सीन ये एग्जीक्यूट करेगा। तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग अपना अपना मेल डायरेक्ट डालो, मैं दनादन स्पीड से करूंगा, तो देखेंगे मेरा पेज जल्दी से वो लोड हो जाएगा, और लेकिन धीरे 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 ना सबको पास मेल चला जाएगा, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, टू को टू में, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, टेक्स्ट को टेक्स्ट में, इसको डाल देगा। उसके बाद रिटर्न, अच्छा इसको एक बेटर प्रैक्टिस देखो, अभी मैं क्या करूंगा, इसको ट्राई कैच में डालूंगा, क्यों, हो सकता है ये भेजते वक्त मुझे कोई एरर आ जाए, ठीक है, पॉसिबल है राइट। मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रिंट कर सकता हूं कि एक्सेप्शन ई आए हैं, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं रिटर्न कर सकता हूं कि एक्सेप्शन, फिर कुछ तो रहेगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ ई, ठीक है, और अगर ठीक ठाक हुआ मैं क्या करूंगा, मेल सेंड टू, ईमेल आईडी किधर है, ठीक है, ये हो गया, और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा यही चीज है। ये तो गलत है, ये ऐसे होगा, डॉट फॉर्मेट, ये हो गया एक अच्छा खासा मेरा इसका। अब इसको जो है ना शेयर टास्क बनाने हैं राइट, शेयर टास्क, नहीं तो वो एसिंक्रोनसली तो काम ही नहीं करेगा वो। अब मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ हमारे एक्चुअल मेल, क्योंकि ये जितने मेल्स होते हैं ना बैकग्राउंड में भेजे जाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने व्यू पे चलता हूँ, व्यू, सॉरी, यहाँ पे टास्क को डायरेक्टली एक्सेस किया है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा टास्क डॉट एसिंक दिस बट डिले यूज करके भेजो विथ, क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या लेते वो, किस किस टाइप से आ गया, बाजू में टू सब्जेक्ट टेक्स्ट ना, कॉपी कर लेता हूँ, टू सब्जेक्ट टेक्स्ट सेम नाम का ही वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अपना ऐसा तैयार हो गया राइट। अब तुम लोगों में से एक दो जो है एटलीस्ट अपना मेल आईडी भेजो, क्योंकि मैं तारा धनाधन क्या करूंगा ना, सेम पेज को ना मल्टीपल टाइम्स भेजूंगा, मेल तुरंत सेंड नहीं होगा, बट क्या होगा, एक एक करके जो ना वो देखना मेल चला जाएगा,
ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस पे जो मैं भी एक अपने आप को भी एक बार भेजूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब चीजों को तो क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ यही खुला रहेगा। फ्री में भी देते हैं, ठीक है, एसएमटीपी। वो फ्री एसएमटीपी का जो दिखा है ना, उसको यूज कर लो तो फ्री में भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ही खोलता हूँ, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। सबको मेल भेजा जाएगा और तुरंत, ठीक है, कोई भी वेटिंग नहीं होगा। एक एक करके मैं चलता हूँ। पहले पारस का कॉपी 2 भेज दिया, फिर शुभम का कॉपी डाल दिया, फिर रोशन का डाल दिया, फिर अल्केश डाल दिए, अनुज, सीपीएम है अनुज, हाँ सी, चलो मेरा नजर अब अच्छा हो गया, हाँ .com। ओ अच्छा, तुमने करेक्ट भी करके दिया था, ओके। फिर यहाँ पर और एक, ठीक है, इसको और बनाता हूँ डुप्लीकेट, कॉपी भी हो जाता है, सूरज, ठीक है। और एक मैं अपने नाम पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। सेम मेल इसको ही कॉपी करके डाल देता हूँ सब, ठीक है। दिस इज अ टेस्टिंग टेक्स्ट मॉड्यूल, हाय पारस, यहाँ पर डालता हूँ हाय शुभम, यहाँ पर डाल देता हूँ ये खाली, यहाँ पे एक रोशन को, ये देखना, ये हर एक में रिस्पॉन्स जो है ना वो इंस्टेंट दे देंगे, ठीक है, लेकिन सब चीजें बैकग्राउंड में एक एक करके प्रोसेस करेंगे। और ऋचा, सूरज, सूरज, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, टेस्ट मेल फ्रॉम Django ऐप वी आर बिल्डिंग, ठीक है। इसको मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ, एक एक करके दनादन सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। सेंड, ये चला गया, सबमिट, इसका भी मेल चला गया। तुम लोगों को तुरंत मेल नहीं आएगा, बट 2-3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो सेंड इन ब्लू या जो भी हम लोग यूज करते हैं ना, वो तुरंत तुरंत नहीं भेजते, उनको भी सर्वर टू सर्वर पे भेजते हैं ना मैसेज, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। और सब चीजें ना यहाँ पर प्रोसेस, ओ द फुल कंटेंट ऑफ द मैसेज बॉडी वाज दिस, ओ ओके, सडनली हमारे पास एरर आ रहे हैं, क्या करें, क्या है वो एरर, this task receive strategy, did you remember to import the module, oh मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया क्या, जी मैं इतना काम कर लिया, खा गया मेरा टास्क, टास्क सेंड मेल टू, ओ सॉरी, ये इंपोर्ट क्या किए गए हैं, ओके, the full content is task strategy is type keyword the send mail, run with task async send mail, async send mail, हाँ नाम ठीक ही है, रिसीव अनरजिस्टर्ड टास्क ऑफ, अच्छा ऐसा है क्या, ओ सॉरी, मुझे इसको तो रिस्टार्ट करना था ना, इसको तो मालूम नहीं है अभी भी, ठीक है, क्या कितने सारा काम कर लिए तब, ओ सॉरी ऑप्शन क्यों प्रेस कर रहा था, रुको, हाँ अब उसको पता रहेगा ये, हाँ भाई
ये async send mail नाम का what would have been happened if entered email was wrong, तो फेल हो जाएंगे, ठीक है, मेल सेंड नहीं होगा। और इसमें क्या होता है ना, ये जो सेंड मेल है ना, इस पे रिस्पॉन्स आएंगे कि भाई ये सक्सेस नहीं हुआ है, और ये जो रिटर्न करते हैं ना, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज इक्वल टू सिंग। फिर एक को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि उसका स्टेटस कोड क्या है, क्या चीज है, उसको यूज करके हम लोग वो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फेल ही हो गया, मान लो मेरा एसएमटीपी का क्रेडेंशियल ही गलत है, तभी फेल हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर एरर जो है ना वो सेंड इन ब्लू, मतलब जिसका एसएमटीपी सर्वर में यूज कर रहा हूँ उसके साइड से एरर आते हैं, तो मुझे वो इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा, तो इसको पार्स करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं सबको रिफ्रेश। अरे फिर से लिखना होगा, हाँ फिलअप है, फिल्ड अप है, चलो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बच गए, बच गए, बच गए, भेजो। अरे बाप रे, ऑलमोस्ट 11:30 हो गए। ठीक है, तो तुरंत जो है ना मेल नहीं गया, अभी देखो एक एक करके प्रोसेस अभी भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा, हाँ चलो पारस को मिल गया है, ठीक है। और देखो सबके लिए वो यूनिक यूनिक आईडी जो है ना वो हो जाते हैं। मैं यहाँ पर भी अगर आऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, लो यहाँ पर तो कुछ आया, ये देखो नो रिप्लाई, है ना, बिंदास बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है ना मेल भेजते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेल का जो सेटिंग है वहां पे मैं मेरा क्रेडेंशियल को पूरा हटा के, फिर मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रुको मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, ठीक है। आई होप मेल का जो है ना वो फंडा समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं बस उसके जो क्रेडेंशियल है मैं बस उसको हटा देता हूँ, तो तुम लोग अपना जीमेल का भी क्रेडेंशियल यूज कर सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। तो लेकिन जीमेल बोलो। के लिए सबको अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा ना? राइट, वो अलाउ एक्सेस करना होता है, ताकि तुम्हें जो है ना जीमेल के बाहर, क्योंकि जीमेल वो और भी ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप मतलब अगर तुम अपने हिसाब से स्क्रिप्ट को यूज करके करना चाहते हो, तो आई होप तुम जो है ना अपना सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हो, तो इसीलिए जो है ना वो अपडेट डालना होता है। अच्छा मैं पासवर्ड को हटा दिया, तो मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और बाकी पार्ट को भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे योर यूजर नेम, होस्ट की जगह पे योर होस्ट, और क्या, बस इतना सही है। अगर पोर्ट अलग है तो पोर्ट में वो मेंशन करना होता है। तो मैं अभी यहाँ पे, यह है मेरा सैलरी, तो इस एक नया टैब खोल लेता हूँ, गिट स्टेटस। वाओ बहुत सारी चीजें किया है लोगों ने, इतने सारी चीजें की है। अच्छा सैलरी का पूरा तो यूज ही नहीं किया, राइट। सो गिट एड गिट कमिट, क्या मैसेज है, सैलरी सेटअप एंड ईमेल सैंपल, ठीक है, पुश। ओके तो सब ऊपर जा चुके हैं। ओके तो ये ईमेल भी हम लोगों ने कवर कर लिए, मतलब ये पार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या बाकी है, हमारे लिए बाकी है कि टोकन कैसे यूज करना है, ठीक है। मतलब टोकन का क्या सीन है, ठीक है, टोकन को क्या क्यों यूज करेंगे, चीजों को हल्का सा सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं, और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टोकन का यूजेज क्या होता है, देखो रिएक्ट वगैरह जो, या फिर कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो है ना पूरा जावास्क्रिप्ट है, राइट, मतलब सिर्फ क्लाइंट के साइड में ही होते हैं। वो सिर्फ क्या यूज करते हैं, कुछ एपीआई यूज करते हैं, हाँ भैया, ठीक है नहीं दिखा रहे, वो जो सिर्फ क्या करते हैं वो एपीआई प्रोवाइड करता है, जेंगो जो उसको सिर्फ एक डेटा रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर मान लो वैलिड यूजर है तो क्या करेगा, वो सिर्फ एक मेंशन कर देंगे कि हाँ भाई ये एक वैलिड यूजर, उसको पता चल रहा है। और तो लेकिन है कि ये ना स्टेटलेस होते हैं, ठीक है, स्टेटलेस सॉरी हेडलेस बोल सकते हैं, हेडलेस या स्टेटलेस ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या है, द थिंग इज कि वो लोग कैसे, सैंपल एपीआई खोलता हूं, जिसमें क्या होता है ना, मैं मान लो यहाँ पर लॉगिन का कुछ है क्या, लॉगिन, या लॉगिन, ये देखो
एक्चुअल स्टैंडर्ड ना ऐसा होता है कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड भी ना मेरे वो एक एपीआई को भेजेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा ना, वो एक टोकन रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये है भाई कि मतलब, और क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम पे जितने भी रिक्वेस्ट भेजे जाएंगे हर वक्त ये टोकन जो है ना हेडर पे डाल के भेजेगा वो। तो क्या होगा, जैंगो को इस टोकन को रीड करेगा और समझेगा हाँ ये वैलिड यूजर है या नहीं। तो मतलब ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मतलब मुझे क्या करना है, हर एक यूजर का टोकन सिस्टम बनाने, जब भी वो लॉगिन करेंगे तो हम करेंगे कि जब भी वो लॉगिन करेंगे उस टाइम पे हम लोग एक टोकन क्रिएट करेंगे और वो रिटर्न करेंगे। अब इसका देखो ड्रॉबैक्स हर एक का क्या, अब देखो तुम लोग ये सोच सकते हो क्यों हर बार ईमेल पासवर्ड ही क्यों ना भेज देते हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो ये ईमेल पासवर्ड या टोकन ये सबको रखेगा कहाँ पे, लोकल होस्ट, सॉरी लोकल स्टोरेज में, राइट। ये तुम लोगों को मालूम है लोकल स्टोरेज। मान लो तुम लोग साइबर कैफे में हो, ठीक है, सबके लिए कंप्यूटर या डिवाइस अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो मान लो तुम जो है ना कैफे में गए हो, तो वहां पे तुमने एक साइट में लॉग इन किए, लॉग आउट करना तुम भूल चुके हो, तो तुम्हारा ईमेल आईडी पासवर्ड क्या वहां पे तो फिक्स बैठ गया वहां पे, तो किसी को भी तुम्हारे ईमेल आईडी पासवर्ड दिख जाएंगे। टोकन क्या है ना, ये टेम्पररी होते हैं। मतलब क्या है, तुम जब मान लो मेरे इस ब्राउजर, चार्ज कितना है 18, हाँ काफी है। टोकन क्या करते हैं कि तुमने जब ये लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट भेजा ना, फर्स्ट टाइम सिर्फ तुम ईमेल और पासवर्ड दे रहे हो, और मैं बैकएंड से क्या कर रहा हूँ ना, मैं टोकन दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मेरे जितना भी एपीआई है, मतलब जो जो डेटा रिटर्न करते हैं, सब पे तुम इस टोकन को भेजोगे मुझे, ताकि मुझे पता चले कि भाई तुम हो कौन, ठीक है। अब प्रॉब्लम सेम, मान लो तुम जो है ना उसमें भूल गए हो, साइबर कैफे में छोड़ के आ चुके हो, तो ये जो है ना इक्विवेलेंट यूजर ने पासवर्ड का कॉम्बिनेशन, ऐसा सोच सकते हो। लेकिन जब भी तुम दूसरा कोई मान लो एक और एक साइबर कैफे में जाके तुम लॉगिन किए, तो क्या तुम्हारे लिए एक नया टोकन जनरेट हो गया। तो मतलब पुराने ब्राउजर में जहां पे तुम ऑलरेडी लॉग्ड इन थे, वहां से मान लो किसी को देखिए हाँ ये रहा टोकन, तो वो टोकन यूज करके रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो बोलेंगे भाई इनवैलिड टोकन, आप जो कोई यूजर नेम पासवर्ड का नहीं हो। तो हर एक बार मतलब ईमेल पासवर्ड और एक पर्टिकुलर टाइम, इसकी कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग एक नंबर या ऐसे टोकन को जनरेट करते हैं, राइट। तो क्या ये लेस मतलब ज्यादा सिक्योरिटी तो बढ़ा दिया, राइट। और यही यूज किए जाते हैं हर एक मॉडर्न एप्लीकेशन पे। जैसे मैं मान लो ये flipkart.com पे जब लॉगिन करता हूँ ना, क्योंकि मैं लॉग्ड इन यूजर हूँ, ठीक है। देखो मैं नॉर्मली कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ, app.skillage.com का ही मैं दिखा देता हूँ। ये रिटर्न कर दिया कि सेशन एक्सपायर, क्यों, क्योंकि मेरे लोकल पे ना इन लोगों ने एक टोकन स्टोर करके रखा था। जब भी मैंने इस पेज को फिर से खोला, उसने क्या किया, उसको अंदर भेजा, लेकिन तब भी उसको देखा अरे भाई ये टोकन तो एक्सपायर हो चुका है। और हम लोग ना और एक लेवल का ऑथेंटिकेशन बनाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ये टोकन जो है ना, जो ये टोकन जो है ना, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहेगा। मतलब अगर वो टाइम एक्सपैंड मतलब चला जाता है, तो और एक पर्टिकुलर लिंक होते हैं कि टोकन को रिफ्रेश करो, तो उस टाइम फ्रेम पे उस पुराने टोकन को अगर भेजा जाता है, तो वो नया वाला टोकन रिटर्न करते हैं, ठीक है। और लोकल में उसको चेंज करते हैं, ठीक है। इस टाइप का यूज किए जाते हैं टोकन। तो ये सब चीजें है ना, ये है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बट हाँ, ठीक है। तो लेकिन तब तक अभी से भी छोटा सा पार्ट ही बाकी है, और हम लोग जो है ना डीआरएफ वगैरह का हल्का बहुत अगर पॉसिबल होते तो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अभी तुम लोगों का काम क्या है, पहले खुद सब लोग सोचो, हम लोगों ने OLX बनाए हैं, राइट। अरे OLX क्यों खोल रहे, github.com/pranveer/django अरे यार Django OLX क्लोन, राइट, ये बनाए। अभी पहले जो है ना तुम लोग सोचो कि उसका मॉडल कैसा होगा, ठीक है, मतलब इसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसको तुम लोग बनाओगे। एंड बैकएंड में Django का कोड हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तुम लोगों का रिएक्ट चल रहा है, जब रिएक्ट में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ ऐसे रिक्वेस्ट करना है, ऐसे रिस्पॉन्स करना है, ये सब चीजें, वो उसके कोड तुम लोग यहाँ पे लिखोगे,
और एट द एंड तीनों को मिला के जो है ना, तीनों को नहीं, अब मेनली बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों से ही होते हैं, दोनों को मिला के हमारे एक्चुअल जो Django का वो मतलब OLX का क्लोन होते हैं वो तैयार होंगे। अगर डेटाबेस का रिस्पॉन्स मतलब सैंपल वगैरह चाहिए कि किस टाइप के बनाना चाहिए, क्या क्या टेबल बनाने चाहिए एक OLX जैसे साइट को बनाने के लिए, वेरी सिंपल, पहले तो खुद सोचो डेफिनेटली, और ऑनलाइन से भी गाइडेंस लो कि कैसा होना चाहिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर, कैसे डेटाबेस डिजाइन फॉर क्या क्लासिफाइड वेबसाइट, ठीक है, मिल रहा है डेटाबेस डिजाइन सैंपल मिल रहा है ना, forum.mysql.com सब मिलेगा। तो ये तुम्हें पूरा कोड नहीं देंगे, ये बस तुम्हें आइडिया देंगे कि क्या क्या रहेगा। ये देखो कितना बढ़िया एक डेटाबेस का मॉडल दिया है, ज्यादा ही जूम हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहे कि एक द बायर सेलर मैनेज करने के लिए, और ये बहुत हाई लेवल के है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा स्केल की नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब मेनी, वन टू मेनी रिलेशनशिप, यानी कि फॉरेन की यूज करना होता है, ठीक है, कि एक तो कंट्री होगा जो सबसे पहले हिसाब में, लैंग्वेज होगा, मतलब देखो अब इस चीजों को अगर तुम्हें नहीं बनाने हैं दैट इज फाइन, छोड़ दो, नहीं चाहिए, राइट। बट कंट्री चाहिए, क्यों? क्योंकि कंट्री के अंदर स्टेट आते हैं, स्टेट के अंदर सिटी आते हैं, ठीक है, सिटी से क्या होता है ना, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिप कोड वगैरह, वो हिसाब होते हैं ना कि कहाँ पे वो अवेलेबल होंगे, ये सब ना। नहीं तो मैं अगर मान लो पुणे में खोलता हूँ OLX, तो मुझे थोड़ी बेंगलोर के दिखाएंगे, वो कॉर्नर में आएंगे ना कि किसके चाहिए तुम्हें डेटा। फिर यहाँ पर पोस्ट अलर्ट, ये किस किस के वैलिड फॉर, अच्छा ये पोस्ट करने के लिए वो है रिलेटेड, छोड़ दो इस पार्ट को। इसको देखते पोस्ट मैनेजमेंट, इसका नाम दिया बायर सेलर मैनेजमेंट, या पोस्ट अलर्ट, मतलब पोस्ट अलर्ट किस लिए कि भाई मैसेज भेजना है किसी को, ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह भेजना है, तो इसको छोड़ दो, नहीं चाहिए। कैटेगरीज और उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब इस कैटेगरी में क्या क्या एट्रीब्यूट आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ये हमें कब कहाँ पे हेल्प करेंगे, बाजू में फिल्टर वगैरह बनाने के लिए ये हेल्प करेंगे, ठीक है। पोस्ट में क्या क्या चीजें रहेंगे, पिक्चर्स वगैरह, फोटो की इमेज, देखो ये इसमें इमेजेस रखने वाले हर एक पोस्ट के बहुत सारे इमेजेस, इन सब चीजों को देख देख के करो, ठीक है। ये जो है ना पूरा डेटा मॉडल है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या, बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्ट SQL लेवल पे डाले, बट हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास Django ORM है ना। फिर यहाँ पर और भी है ये तो एकदम बहुत ही छोटा मोटा वो डाल दिया, बढ़िया है। यहाँ पर उसने ना कुछ थोड़ा बहुत, इसने इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इसने ना और एक ऐसे ऐसे बनाया था, ठीक है, कि इसको ऐसे ऐसे तुम बना सकते हो कि कैटेगरी रहेंगे और जिसके ये आइटम रहेंगे, ये सिंपल सा है, देख सकते हो, बहुत ही, है ना। MySQL यहाँ पर भी कुछ लोग तो, अच्छा इसमें कुछ स्ट्रक्चर का तो नहीं है, बहुत ही वाहियात है, बंद करो, ठीक है। ओ किसी ने तो गिटहब में ही बना के रखा है, चलो देखते क्या बना है उसने, सेंट्रल क्लासिफाइड डिजाइन डॉक्यूमेंट, वो इसका तो और भी बड़ा है, हर एक का अलग अलग थॉट्स है, राइट। ये देखो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन है, ये यूजर क्लासिफाइड मैनेजमेंट, ये अच्छा यहाँ पर एडमिन पर मतलब और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, तो एडमिन का भी एक पोर्टल रहेगा जहां से वो देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, मतलब किसी पोस्ट को बैन करना, ये सब फीचर भी रहेंगे, बढ़िया है ना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वो बोल रहे कि भाई ये देखो, यहाँ पर एक अच्छा आइडिया मिल गया, इस टाइप का API रहना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर एक पोस्ट होना चाहिए जिससे एक ताकि एक नया सिटी बना पाए, फिर एक API रहेंगे जो हमें एक नया कैटेगरीज बनाने में हेल्प करेंगे, है ना। अच्छा ये सब उन्होंने लारावेल यूज करके बनाए, बट कंसेप्ट को ले सकते हैं हम लोग, राइट। तो ऐसे करके R&D करो, और कैसे डिजाइन करना होता है एक डेटाबेस को, उसको समझो। डेटाबेस डिजाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओके देन आई थिंक वी आर गुड। ओके आज हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्टिंग चीजें कवर किए हैं, ठीक है, जो मे भी नहीं मालूम था तुम लोगों को, या हो सकते, ठीक है, जो भी है तो ढूंढ सकते हो कि क्या क्या है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा स्टडी करो दोनों को, तो मिल जाएंगे, और खुद सर्च करो, ठीक है, लिंक मत मांगो, बस डेटाबेस डिजाइन फॉर क्लासिफाइड वेबसाइट, ठीक है, तो आ जाएंगे। और भी है फ्रीलांसर
इन पे भी है। यहाँ पर तो ये लंबा लिस्ट किए है, कुछ रिस्पॉन्स दिखाते हैं क्या? रिस्पॉन्स तो नहीं है कुछ। ठीक है, तो जो भी है ऐसे खुद R&D करो, ठीक है, और सोचो कि कैसे चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, ओह ये तो पुराने जमाने के, मतलब जो भी है बनाए तो है कुछ एटलीस्ट, बट सिंपल है। ये तो एटलीस्ट बहुत ही सिंपल है, दिखने में भी पुराने जमाने के, बट कुछ तो बट एड्स एड्स बट पिक्चर, तो इसको इनहेरिट करके और बनाओगे। ठीक है, जो भी है तो करो R&D और खुद बनाओ। ऑलरेडी बहुत रात हो चुके हैं, ठीक है, 11:32। ठीक है, तो देखो तुम लोगों के प्लेट में भी दो काम है। एक तो एग्जिस्टिंग जो ब्लॉग का जो कमेंट है उसको बनाओ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, तुम्हें लगेगा कि तुम लोग कर पाओगे बट बहुत बहुत फेल करोगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जितना आसान दिखने में लगता है ना, जब करने जाओगे उतना होते नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी कॉपी पेस्ट करता हूँ इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होने के बाद भी। ठीक है, तो उसको गो थ्रू करो, कमेंट सेक्शन को इम्प्लीमेंट करो, फिर डेटाबेस डिजाइन जो है ना उसको बनाओ। जरूरत पड़े तो खुद जो है ना एक टाइम फिक्स करो, chat.skilledge.com पे जाओ, तुम लोग कॉल स्केड्यूल करो, खुद बात करो सब लोग कैसे बनाने हैं एक कन्वीनियंस टाइम पे, फिर उसको बनाओ। जैसे कोडिंग बैटल का जो ग्रुप है अभी वो जनरल ग्रुप है, उसमें सब कुछ डालो, खुद का पॉइंट्स कैसा होना चाहिए, सबका थॉट्स क्या है करके डेटाबेस डिजाइन को पहले बनाओ, फिर बाकी सब चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले ये तो बनाओ बनाओ पहले। ठीक है, आई होप तुम लोग करोगे, इसको भी मिस मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएंगे, मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स पारस एंड अल्केश, पक्का जरूर ट्राई करो। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। ठीक है, ओके या शुभम मोस्ट वेलकम। ठीक है, फिर आई थिंक वी आर गुड। ओके 11:33 बहुत लेट हो रहा है सबका ही आई गेस, तो और मैं रोकना नहीं चाहूंगा तुम लोगों को। ओके, तो yeah, that's it actually for today. Thanks everyone, thanks for your time. We'll see you in the next class. Bye bye. Yeah, bye. Yeah, good night, take care. Yeah, bye bye. Yeah, bye Richa, Alkesh, Paras, Shubham, Suraj.